फ्रेंड्स, आज हम एक बहुत ही यूनिक स्टोरी एक्सप्लेन करने वाले हैं, क्योंकि इसमें हमारी दोनों फीमेल लीड्स, जो दोनों सिस्टर्स हैं, वो एक दूसरे से इतना प्यार करती हैं कि कभी एक दूसरे से अलग नहीं होना चाहती। इसलिए वो दोनों हमेशा साथ रहने के लिए दो सीओ ब्रदर से अरेंज मैरिज कर लेती हैं। पर पंगा तब हो जाता है जब उन्हें पता चलता है कि उनके हस्बैंड एक्सचेंज हो गए, यानी उन्होंने गलत वाले के साथ वेडिंग नाइट स्पेंड कर ली है, जिस वजह से कोल्ड बिग सीओ ब्रदर को लिटिल क्यूट सिस्टर मिलती है और बॉसी बिग सिस्टर को क्लिंजी सेकंड ब्रदर मिलता है। तो क्या किस्मत की पलटी मारी इन चारों की अरेंज मैरिज सरवाइव कर पाएगी? ये जानने के लिए तो आपको पूरे ड्रामा को लास्ट तक देखना होगा, क्योंकि इस ड्रामा में रोमांस और कॉमेडी तो आपका खूब एंटरटेनमेंट करेंगे। तो चलो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं स्टोरी को। स्टोरी की स्टार्टिंग में हमारी दोनों फीमेल लीड्स को देखते हैं, सुवेन और किंग, जो सो रही थी। जैसे उठ के वो अपने हस्बैंड की शक्ल देखती हैं तो जोर से चिल्ला पड़ती हैं। सुवेन तो चिल्लाती हुई मिस्टर फू को थप्पड़ मार देती है, जबकि किंग यांग को लात मार के बेड से भुड़का देती है और दोनों एक साथ चिल्लाती हैं कि तुम हमारे बेड पे क्या कर रहे हो। सुवेन कहती है, कहीं मैं कल रात गलत रूम में तो नहीं आ गई। फिर सीन रिवर्स होता है और हमें पता चलता है कि कल इन दोनों सिस्टर्स की शादी फू फैमिली के दोनों बेटों से होने वाली थी। तो सुवेन वेडिंग ड्रेस में बैठी हुई झूला झूल रही थी। तभी किंग आती है तो सुवेन पूछती है, सिस्टर तुमने वेडिंग ड्रेस क्यों नहीं पहनी है? किंग कहती है, ये बस एक बिजनेस अरेंज मैरिज है और मिस्टर फू तो फू फैमिली का हेड है और मैं सू फैमिली के हेड हूँ, तो मैं कुछ भी पहनूं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सुवेन कहती, बिल्कुल सही कहा सिस्टर। तो वो पूछती है, पर तुम तो रिच सेकंड यंग लेडी हो और इतनी ज्यादा क्यूट और ब्यूटीफुल हो, अभी शादी के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है, तो फिर तुमने अचानक शादी के लिए हाँ क्यों कर दिया? सुवेन कहती है, मुझे हस्बैंड और बाकी सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तो वही जाऊंगी जहाँ मेरी बिग सिस्टर जाएगी। इतने में एक एम्प्लॉय आकर बताता है कि फू फैमिली के दोनों ब्रदर्स जिस प्राइवेट प्लेन में आ रहे थे, मौसम खराब होने की वजह से वो लोग बीच में फंस गए हैं, तो उन लोगों ने कल के लिए वेडिंग पोस्टपोन कर दी है। किंग कहती है, इस महीने तो मैं बहुत ज्यादा बिजी रहने वाली हूँ, मेरे पास सिर्फ आज ही टाइम है। फिर क्या हो गया अगर शादी में ग्रूम नहीं है तो? ब्राइड्स तो है ना, उनको नोटिफिकेशन भेज दो कि वेडिंग कंटिन्यू होगी। और फिर किंग सुवेन को लेके वेडिंग वेन्यू पे जाती है। देन उसे सबके सामने रिंग पहना देती है, तो सुवेन भी उसको रिंग पहना देती है और पूछती है, सिस्टर तुमने मुझे सू फैमिली के हेड वाली रिंग क्यों दी है? किंग कहती है, तुम्हें हमेशा से ये वाली चाहिए थी ना, तब इससे मजे करना। सुवेन कहती है, सिस्टर तुम सच में बहुत अच्छी हो, और उसके गले में हाथ डाल लेती है। देन फिर दोनों हाथ पकड़ के जाती है, तो वहाँ पे जो गेस्ट थे आपस में बातें करने लग जाते हैं कि रिच फैमिली की किंग से जैसा एक्सपेक्ट किया था वो वैसे ही रूथलेस है, बिना ग्रूम के शादी कर ली। दूसरी कहती है, हाँ उसकी मिस्टर फू से शादी हो रही है जो एक सीईओ है। सू फैमिली की छोटी बेटी की सेलिब्रिटी से शादी हो रही है। बड़ों वाले की शादी एक बार में चल जाएगी, पर छोटी वाली सुवेन जिसको किंग ने बिगाड़ रखा है उसकी नहीं चल पाएगी। इधर सुवेन को उसका ड्राइवर विला में छोड़ के जाता है, पर उसको गलत बिल्डिंग में छोड़ गया था। तभी वहाँ पे दो लग्जरी कार्स आती हैं। सबसे पहले रेड कार में से हमारा सेकंड मेल लीड यांग निकलता है, जो कि एक सेलिब्रिटी है। तो उसका बिग ब्रदर यानी कि हमारा फर्स्ट मेल लीड मिस्टर फू से कहता है, सू फैमिली की सेकंड यंग लेडी अभी भी यंग है, तो उसके साथ प्यार से पेश आना, बुली मत करना। यांग कहता है, बिग ब्रो उसकी चिंता मत करो, और हंसता चला जाता है। फिर मिस्टर फू भी विला में आता है और सोचता है, मैंने किंग के साथ एग्रीमेंट साइन किया है कि हमें पब्लिक में एक लविंग कपल बन के रहना है और 2 बच्चे करने हैं। ये वेडिंग नाइट तो बस एक फॉर्मेलिटी है। और रूम में आके देखता है वो बेड पे सो रही थी, तो सोचता है सू फैमिली की सीईओ तो ऐसी बिल्कुल भी नहीं है कि वो स्वीट फ्रेग्रेंस का परफ्यूम यूज करे। पर वो उसके हाथ में सू फैमिली के हेड वाली रिंग देख लेता है कि इसी से सू फैमिली पे ऑर्डर चलाती है। सुबह उठ के कहती है, कितना अंधेरा है? वो कहता है, हाँ बार बारिश की वजह से पावर कट हो गया। वो पूछती, तुम कौन हो? तो कहता है, तुम्हारी वेडिंग नाइट पे कौन होगा तुम्हारे हस्बैंड के अलावा? तो सुवेन को भी लगता है कि यांग ही होगा। बहुत तेज बिजली कड़कती है, तो वो डर के मारे उसको हक्कर लेती है। मिस्टर फू को याद आता है कि एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग उन लोगों को हफ्ते में 2 बार फिजिकल कॉन्टेक्ट करना होगा, ताकि सही टाइम पर बेबीज हो जाए। वो सोचता है, लगता है ये भी करना चाहती है, तो कहता है, डरो मत, मैं हूँ ना यहाँ पे। और फिर उसे बेड पे गिरा के किस करने लगा था। वो डर रही थी, तो कहता है, मैं बहुत प्यार से करूंगा। और सोचता है, ये कुछ ज्यादा आवाज नहीं करती, लगता है कल बात करनी पड़ेगी। देन फिर उसका हाथ कस के पकड़ के उसके साथ रोमांस करने लग जाता है। इधर यांग जो रूम में जाने लगा था सोचता है, सुवेन तो वही लिटिल गर्ल है ना जो हमेशा अपनी बड़ी सिस्टर के पीछे छुपती रहती है, ऐसी छोटी सी लड़की के साथ वेडिंग नाइट करना थोड़ा अजीब नहीं हो जाएगा? जैसे वो रूम के अंदर आता है, उसे बेड पे सोता हुआ देखता है, तो कहता है, इसकी लेग्स तो बड़ी लंबी है, लिटिल गर्ल की तो लेग्स भी लिटिल होनी चाहिए थी ना। पर वहाँ पे रिंग रखी देख लेता है, जो सुवेन ने अपनी रिंग किंग को पहना दी थी कि ये तो वही रिंग है जो मैंने फॉरेन से भिजवाई थी, तो पक्का ये सुवेन होगी। और पूछता है, क्या तुम सो गई हो? बोले, तुम सो गई तो कोई बात नहीं, मैं गेस्ट रूम में सोने जा रहा हूँ। पर किंग तो उसे पकड़ के खींच लेती है। नींद में कहती, कौन है? वो कहता है, वेडिंग नाइट पे कौन ही होगा, हमारा हस्बैंड ही होगा ना। तभी किंग को याद आता है कि उसको एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग जल्दी से वारिस बनाना है। वो जाने लगा था तो उसे पकड़ के खींच लेती है कि कहाँ जा रहे हो, बेबी बनाना है अभी। वहाँ पे अंधेरा हुआ पड़ा था, इसलिए यांग उसको पहचान नहीं पाता और सोचता है, मैंने तो सुना था वो लिटिल गर्ल बहुत सॉफ्ट और स्वीट तरीके से बोलती थी, पर ये तो बहुत मैच्योर बातें कर रही है। तभी किंग उसे बेड पे उल्टा गिरा के खुद उसके ऊपर चढ़ के बैठ जाती है। यांग कहता, तुम टल्ली हो क्या? खोल के देखो मेरे साथ क्या कर रही हो। वो उसके कान में कहती है
क्यों तुम्हारा सिस्टम खराब है क्या, तुमसे बेबी नहीं बनेंगे? तो फिर कल डाइवोर्स दे दूंगी और जाके रिच फैमिली में से कोई पार्टनर ढूंढ लूंगी। यहाँ की मर्दानगी पे सवाल, उसे गुस्सा चाहता है। मेरा सिस्टम खराब है ठीक है, वो तो ट्राई करने के बाद ही पता चलेगा ना। और वो तो उसको बेड पे गिरा के रोमांस करने लग गई थी, तो वो उसको हक करके सो रहा होता है और सोचता है इसके इतने छोटे बाल क्यों हैं, इतने अच्छे लग रहे हैं। पर वो उसका हाथ हटा के कहती है अब काम हो गया ना, तो निकलो यहाँ से, मुझे परेशान मत करो। बेचारा यांग सोचता है ये लड़की तो मुझे मेल मॉडल समझ रही है कि यूज करने के बाद फेंक देगी, कोई बात नहीं, कल ही बात करूंगा। और वो भी दूसरे साइड होकर सो जाता है। फिर नेक्स्ट डे जब उन लोगों की आईज खुलती है तभी ये सारा सीन हुआ था। मिस्टर फू सोचता है ये सुवन मेरे पेट पे कर रही है। तभी उसे किंग का कॉल आता है, तो वो सुवन कहता है अपने कपड़े पहन लो, तुम्हारे सिस्टर और यांग अभी आते होंगे। वो सोचती है अच्छा, तो दोनों कपल्स ने मिस्टेक कर दी है, और कहती है मेरे कपड़े तो दूसरे रूम में है, पिंक ड्रेस और व्हाइट शूज, प्लीज जाके ले आओ। मिस्टर फू सोचता है बचपन से लेकर अब तक किसी ने मुझे ऐसे ऑर्डर चलाने की हिम्मत नहीं की। कहता है खुद जाके ले आओ। तो कहते हैं ठीक है, और जैसे बाहर निकलने की कोशिश करती है तो कहती है बहुत दर्द हो रहा है। मिस्टर फू को भी याद आता है कि उसने सुवन के साथ कुछ ज्यादा पैशनेटली नाइट स्पेंड कर ली थी। तो कहता है यहीं पे रुको, मैं लेके आ रहा हूँ, और उसे उसके कपड़े और शूज ला के देता है। टैक्सी में कपड़े पहन के बैठी हुई खा रही थी। मिस्टर फू भी बैठा उसको देख रहा था। जैसे ही दोनों आते हैं भाग के जाके किंग को हक कर लेती है। किंग उसके हाथ में निशान दे पूछती है कि मिस्टर फू ने तुम्हें फोर्स किया था? सुवन कहती है रात पावर कट की वजह से मुझे बिजली से डर लगने लगा, तो मैंने मिस्टर फू को पहले हक किया था। किंग कहती है कल रात भारी बारिश और तूफान की वजह से बिल्डिंग नंबर पत्तों से ढक गया था, जिस वजह से हम सब गलत रूम में चले गए। सुवन कहती है अब क्या करेंगे? तो पूछती है क्या तुम्हें रिच फैमिली में रहना है? सुवन सोचती है पावर के लिए सिस्टर के लिए बिजनेस मैरिज बहुत इंपॉर्टेंट है, उसने इतनी मुश्किल से सुगर को खड़ा किया है, तो मैं उसको पीछे नहीं कर सकती। और कहती सिस्टर तुम जहाँ चाहोगी मैं भी वही जाऊंगी। तो किंग कहती है तुम मिस्टर फू के बारे में क्या सोचती हो? तो सुवन शर्माती कहती है बहुत स्ट्रॉन्ग है। मिस्टर फू अपने मुंह छुपाता है जबकि यांग हंस रहा था। किंग कहती है मैं उसके बारे में नहीं पूछ रही थी, मेरा मतलब तुम्हें इसकी पर्सनैलिटी कैसी लगी? सुवन सोचती रात भर तो मैं पेन और दर्द से चिल्लाती रही, तो मुझे कैसे पता चलेगा कैसा है? पर मैंने आज तक मिस्टर फू से ज्यादा हैंडसम कोई देखा ही नहीं है, इसकी तो हॉटनेस भी तबाही है। और कहती है अच्छा लगा। किंग कहती है अब जब किस्मत ने हमारे साथ ऐसा खेल खेला है तो क्यों ना हम एंगेजमेंट को एक्सचेंज कर ले। वैसे भी हम लोगों को कौन सा शादी हुई है, ये दोनों शादी वेन्यू पे आए नहीं थे, ना ही अभी तक मैरिज सर्टिफिकेट लिया है, तो वेडिंग को एक्सचेंज कर लेते हैं। मिस्टर फू सोचता है मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मुझे ऐसी क्लमसी वाइफ मिलेगी, पर दोनों कंपनीज की भलाई के लिए ये रास्ता बचा है। और कहता है ठीक है ऐसे करते हैं। यांग कहता वेट, सब लोगों ने मिलकर डिसाइड कर लिया, कोई मुझसे भी मेरी ओपिनियन पूछ लो। तो किंग उसके क्लोज आती हुई कहती है तुम किस बात से सेटिस्फाइड नहीं हो? कल रात तो बड़े एक्साइटेड हो रहे थे। तो वो अपना लब्बड़ छुपाता है। वो कहती है अगर तुम एंगेजमेंट कंटिन्यू नहीं रखनी तो ठीक है फिर। मिस्टर फू से कहती है यांग के अलावा तुम्हारी फू फैमिली में शादी की एज का तुम्हारा कोई ब्रदर है? यांग कहता बिल्कुल भी नहीं, और मैंने कब मना किया, मुझे मंजूर है, वैसे भी मेरे बिग ब्रदर के पास सिर्फ मैं ही हूँ। सुवन भाग कर आकर उसे किंग से दूर कर देती है। तुम मेरी सिस्टर को हर्ट कर रहे हो। इनफैक्ट उसने बहुत कस के हाथ पकड़ा था जिसकी वजह से किंग के हाथ में निशान बन गया। तो कहता है सॉरी, पर किंग कहती कोई बात नहीं, अब जब सब राजी हो गए हैं तो डील सेटल हुई, मुझे काम है, मैं जा रही हूँ। उसके जाते ही यांग अपने बिग ब्रदर से कहता है ब्रो, सू फैमिली की सेकंड यंग लेडी तो अभी छोटी बच्ची है ना, तुमने तब भी उसके साथ ये सब रूथलेसली कैसे किया? तुम तो सच में बड़े रूथलेस हो। मिस्टर फू उसको गुस्से से घूरता है। तो कहता है अरे हाँ मुझे याद आया, मुझे अपना एक शो रिकॉर्ड करना है, और वहाँ से चलता बनता है। सुवन खाती सोचती है वेडिंग एक्सचेंज हो गई, ये मेरे ब्रदर इन लॉ से मेरा हस्बैंड बन गया, पर कितनी ज्यादा साइलेंस है, मुझे बात करने के लिए कोई टॉपिक ढूंढना चाहिए। और कहती है हबी तुम इन कपड़ों में बड़े हैंडसम लग रहे हो। मिस्टर फू हैरान, क्या बोला तुमने मुझे? तो कहती है हबी। मिस्टर फू सोचता है मैं अपनी हर चीज प्लान के अकॉर्डिंग करता हूँ, पर कल रात अपना कंट्रोल खोने की वजह से सब कुछ उल्टा पुल्टा हो गया। सुवन सोचती है जब तक मैं अपनी सिस्टर के साथ हूँ मुझे फर्क नहीं पड़ता मेरी किससे भी शादी हो। अब जब मिस्टर फू मेरा हस्बैंड है तो इतना तेज चिल्लाना भी ठीक नहीं होगा, क्या पता फू फैमिली में हस्बैंड्स को ऐसे ना बुलाते हो। और कहती है तुम्हें सही नहीं लगा? मिस्टर फू कहता है मुझे ऐसा सुनने की आदत नहीं है ना, तो मुझे नॉर्मल वे से मेरा नाम ले सकती हो। कहते है फिर मिस्टर फू बुला लूं? तो सोचता है पहले वाला कानों को ज्यादा अच्छा लग रहा था, और कहता है हाँ ये भी चलेगा, 2 घंटे बाद मेरे साथ याच पे चलना। वो पूछती है इतनी जल्दी क्यों जा रहे हो? सोचती है इस जोर तो आइलैंड पे है, मुझे यहाँ पे थोड़े दिन और रहना था। पर मिस्टर फू का रूड फेस देख कहती है ठीक है। मिस्टर फू सोचता है मेरी वाइफ को क्यूट हरकतें करना बड़ा पसंद है। नेक्स्ट सीन में वो लोग कार में बैठे थे, पर वो बहुत ज्यादा आवाज कर रही थी। तो कहता है शोर मत करो। सुवन सोचती है मैं ऑलरेडी आइलैंड पे ना रुक के कॉम्प्रोमाइज कर रही हूँ, इससे एक राउंड तो ऑलरेडी हार चुकी हूँ, अब इतने ज्यादा कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकती। और कहती है मैं क्यों चुप रहूं, जो मुंह है ना मैं बोलने के लिए बनाया है। मिस्टर फू तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, मैं तो काइंड होके तुम्हारी परवाह कर रही थी और तुम मुझ पे चिल्ला रहे हो। और उससे मुंह फुला के बैठ जाती है। मिस्टर फू सोचता है मैंने जो इसको पहले जज किया था वो गलत निकला, मेरी वाइफ सिर्फ क्यूट ही नहीं है बल्कि स्पॉइल वाली हरकतें करती है, बहुत बोल्ड है और कभी किसी की नहीं सुनती। पर मीटिंग स्टार्ट होने में थोड़ा टाइम बचा और कहता है तुमसे कुछ बात करनी है। सोचती है मेरी सिस्टर तब बोलती है
जब वो बहुत सीरियस होती है और पूछती है तुम्हें क्या बात करनी है, तो कहता है मैंने और किंग ने शादी के लिए एग्रीमेंट रखा था, पर अब जब मैरिज पार्टनर चेंज हो गया है तो तुम्हें इसे पूरा करना पड़ेगा और मेरे साथ इंपॉर्टेंट इवेंट्स में चलना होगा ताकि वेल्थी फैमिली की इमेज बनी रहे। हम सू फैमिली की तरह यहाँ पे अपनी मनमर्जी नहीं चला सकती। तो कहती मैं समझ गई हूँ मिस्टर फू, हो गया। तो सोचता है ये तो बिल्कुल अजीब ही रिएक्शन करती है, फिर से मेरी एक्सपेक्टेशन के पार चली गई। सुवन सोचती है मुझे बड़ी भूख लगी है, उसके पेट में चूहे कूद रहे थे कि मुझे कुछ टेस्टी खाना है। अपना सूटकेस उठाने की कोशिश करती है कि मिस्टर फू ये बड़ा भारी है, क्या तुम प्लीज मेरे लिए इसको उठा दोगे। मिस्टर फू सोचता है सूटकेस तो हमेशा घर पे जाके खोलते हैं या बाहर खोलते हैं, पर चलती हुई कार में कौन खोलता है। सुवन अपने हाथ के निशान दिखाती हुई कहती है मिस्टर फू देखो तुम्हारे हाथ कितने स्ट्रॉन्ग है, मेरी बाहों में अभी भी दर्द हो रहा है, अभी मुझ में स्ट्रेंथ नहीं बची है। वो सूटकेस उठाता है और उसके पासवर्ड बताने पे खोल भी देता है, बट उसमें तो स्नैक्स भरे हुए थे एंड उसका चूरा उसके हाथ में भी आ गया था। तो चिल्ला पड़ता है, कहता है आपसे कार में कोई स्नैक्स नहीं अलाउड है। तो पूछते है क्यों। वो कहता है खाने का कचरा और खुशबू यहाँ में रह जाती है जो अलाउड नहीं है। सुवन कहती है पर मुझे भूख लगी है और टिश्यू निकालने वाली थी। वो कहता है दिन में 3 बार खाती हो तब भी पेट नहीं भरा। तो वो गुस्से से टिश्यू को वापस ठूस देती है और मुंह फुला के बैठ जाती है, सोचती है इसके हाथों को गंदा ही रहने दो। मिस्टर वो खुद ही टिश्यू निकाल के साफ कर लेता है, पर वो फिर से सूटकेस में हाथ डालने लगी थी। तो कहता है मैंने अभी तो मना किया है, बट वो एक टिफिन निकाल के कहती है मैं स्नैक्स नहीं खा रही हूँ, तुम्हारे लिए लेके आई हूँ ये। वो खोल के देखता उसमें पॉरिश है। तो कहती है तुम बिल्कुल मेरी सिस्टर जैसे हो, काम में इतने बिजी हो जाते हो कि खाना ही भूल जाते हो, इसलिए मैं तुम्हारे लिए पैक करके लाई हूँ। डोंट वरी इसका चूरा भी नहीं गिरेगा और ना ही इसमें कोई स्मेल है। मिस्टर फू के पेट में भी चूहे कूद रहे थे तो वो भी चुपचाप खाने लग गया था और सोचता अभी हमारा हनीमून है तो इसको सिर्फ इस बार जाने देता हूँ। और फिर एक उसको स्नैक्स निकाल के दे देता है, ये बार से ऐसा नहीं चलेगा। खुश होकर ले लेती है कि तुम कितने काइंड हो। मजे से खाती हुई सोचती है ये बिल्कुल मेरी सिस्टर जैसा है, पर बोलता है कि ये लास्ट बार है। पर मेरी सिस्टर तो कितनी बार नेक्स्ट टाइम बोलती है, यानी कि मिस्टर फू से भी मैं ऐसा करवा सकती हूँ। देन फिर अपनी सिस्टर कॉल कर देती है कि क्या तुम कंपनी में पहुंच गई हो, तुम काम करके बहुत थक गई होगी ना। मिस्टर फू तो मेरे साथ बहुत अच्छा है, इसने मुझे कुकीज भी दी है। मिस्टर फू उसको देखने लग गया था कि मुझे लगा था ये सिर्फ क्यूट और क्लिंची हरकतें करती है, मैंने तो उसको अंडर एस्टिमेट कर लिया। किंग के लिए तो ये और भी ज्यादा स्वीट और सॉफ्ट और उसे फिजिकल एक्शन होता है तो नर्वस हो गया था। सुवन को इस बारे में पता न चल जाए, बनी उठाकर अपनी पैंट के ऊपर रख लेता है, इवन उसे लेग्स के बीच में भींच लिया था। सुवन उसे देखती है तो नजर चुरा रहा होता है। वो पूछती है क्या तुम्हें भी बनी पसंद है, तो कुछ नहीं बोल पाता। फिर वो दोनों याच में चलने लगे थे तो मिस्टर फू सुवन को पहले भेज देता है। देन जब वो आता है तो पूछती है मेरा बनी पिलो कहाँ है। मिस्टर फू कहता है मैं उसको कार में छोड़ आया। तो पूछते है क्यों, यहाँ पे बैठना कितना अनकंफर्टेबल है, मुझे उसकी जरूरत है। और फिर वहाँ की एम्प्लॉयज कहती है कि प्लीज कार में से जाके ले आओ। उसको वो बनी पिलो ला के देता है तो उसको पीछे रख के उसके ऊपर ढह जाती है। मिस्टर फू कहता है मुझे तुमसे कोई जरूरी बात करनी है, एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग हमें हफ्ते में 2 बार फिजिकल कॉन्टेक्ट करना होगा। तो कहते इतना कम क्यों। मिस्टर फू कहता है तुम्हें अपने डिजायर्स पे कंट्रोल करना चाहिए, मुझे दिन में काम भी होता है तो ऐसे उल्टे सीधे ख्याल मत लाना। वो कहती है ओके ओके और वो बासी लेते हुए सोने लग जाती है। मिस्टर फू को याद आता है इसी बनी पिलो से उसने अपना रिएक्शन दबाया था, तो उसके पास बैठ के उसे पूरी को उठा के गोदी में उठा लेता है। वो उसको देखने लग जाती है। मिस्टर फू उसकी कैप उतार देता है और फिर उसकी जैकेट उतारने लगा था। तो कहती है ये क्या कर रहे हो तुम, बट मिस्टर फू तो उसके हाथ पकड़ लेता है। तो सोचती है ऐसा लग रहा है ये बहुत जल्दी में है, अभी तो खुद ही कह रहा था कि दिमाग में उल्टे सीधे ख्याल नहीं लाने, अपनी डिजायर्स को कंट्रोल करना है। बट मिस्टर फू से तो कंट्रोल नहीं हो रहा होता, उसको फिजिकल रिएक्शन जो हो रहा था इसलिए उसे पकड़ के किस करने लग जाता है। तो सुवन भी उसको किस करने लग जाती है। इधर किंग अपने ऑफिस में बैठी हुई यांग के बारे में ऑनलाइन सर्च करती है। वो तो अपना कॉन्सर्ट कर रहा था, तभी उसका असिस्टेंट आके बताता है कि फू फैमिली के सेकंड ईयर मास्टर ने आपके लिए बॉक्स भिजवाया है। खोल के देखते उसके नोट के साथ मेडिसिन थी। तो अपनी चोट देख कहती है ये चोट तो मेरे लिए कुछ भी नहीं है, ट्रेनिंग में लगी 1% चोट के बराबर भी नहीं है। इन दोनों का तो याच में रोमांस हो गया था। सुवन सोचती है पूरा 2 घंटा, अभी कौन बोल रहा था कि लोगों को अपनी डिजायर्स पे कंट्रोल करना चाहिए, एक नंबर का झूठा कहीं का। मिस्टर फू रेडी हो रहा होता और कहता है तुम भी उठ के शावर ले लो, सब करने के बाद क्लीनिंग करना इम्पोर्टेंट है। वो कहती है मैं बहुत थक गई हूँ, मुझ में एनर्जी नहीं बची। मिस्टर फू कहता है इसमें तो सिर्फ 2 घंटे ही लगे, इतना टाइम भी नहीं चला था, लगता तुम्हारी बॉडी बहुत कमजोर है, तुम्हें और एक्सरसाइज करनी चाहिए। वो उसके ऊपर टेडी फेंक के मारती है। किसमें किसकी गलती थी। मिस्टर फू सोचता है लाइफ में पहली बार किसी ने मेरे ऊपर सामान फेंकने की हिम्मत की। वो कहती तुमने जो रात भर जिम्नास्टिक किया, मुझे बोलो मेरा स्टेमिना खराब है। और आगे कुछ बोलने वाली थी पर उसको मुंह बंद कर देता है। कुछ मत बोलो, अगर तुमसे उठा नहीं जा रहा तो मैं तुम्हें उठा के ले जाऊंगा। एंड उसको गोदी में उठा के ले गया था, फिर साफ करके लाके बेड पे लिटा देता है। पर वो तो नींद में बड़बड़ा रही होती है। रात में जब वो अपना काम कर रहा था तभी उठ के आती है कि इतनी कम लाइट में नहीं पढ़ना चाहिए, आइस खराब हो जाएंगी, अपने लिए एक डेस्क लैम्प रख लो। मिस्टर फू सोचता है मुझे लगा था ये सिर्फ स्पॉइल्ड है, पर ये तो दूसरों की केयर भी करती है और कितनी काइंड भी है। और पूछता तुम्हें भूख लगी है, तो कहती है नहीं तो, और मुंह फुला के बैठी थी। पर मिस्टर फू कॉल करके आता है अभी 2 मिनट में लेट नाइट स्नैक्स भेजो। एम्प्लॉय 1 मिनट में ले आता है। उसे देख के सुवन के मुंह में पानी आ रहा था और चुपके से अपनी तरफ खींच के उसको खाने लग जाती है कि वाओ ये तो बहुत टेस्टी है।
और मिस्टर फू के साथ बैठ जाती है। मिस्टर फू हैरान था, इसको बनाना इतना आसान है। सुवन कहती है तुम्हारे ही आज का केक तो बहुत टेस्टी है। मिस्टर फू कहता है शेफ ने ज्यादा बना लिया था इसलिए बच गया होगा। तो कहती है तुम्हें देख के लगता नहीं तुम्हें केक वेक पसंद होगा, यानी इसका मतलब पक्का ही मेरे लिए बनवाया है तुमने। अगर तुम्हें मुझसे माफी मांगनी है तो मांग लो ना, खाने क्यों बना रहे हो। मिस्टर फू कहता है ज्यादा ओवरथिंक मत करो, खाना खाने के बाद सोने चली जाना, मुझे काम करना है। वो उसको पकड़ लेती है कि मैं तुमसे और गुस्सा नहीं हूँ, मैंने तुम्हारी माफी एक्सेप्ट कर ली है। इधर यांग के साथ कुछ गुंडों की फाइट हो रही थी। किंग को देख लेती है तो वहीं पे आ जाती है और एक एक करके सारे गुंडों की धुलाई कर देती है। देन यांग को भगा के अपने साथ ले गई थी और एक बस में छुप जाते हैं, जबकि गुंडे वहाँ से भाग गए थे। यांग कहता आज के लिए थैंक यू। वो कहती बहुत रात हो गई है, मैं सोने जा रही हूँ। और जाने लगी थी तो वो झांक के पूछता है और मेरा क्या। तो सोचती है मेरे पास सोने में सिर्फ 1 घंटा बचा है, नहाकर खाना भी खाना है और मीटिंग भी करनी है। वो कहती है आधे घंटे में हो नहीं पाएगा। वो पूछता है किसके लिए आधा घंटा, और सोचता है वैसे बहुत अलूफ दिखती है पर इसके दिमाग में वो सब चलता रहता है। और बताता है कि मेरा आईडी कार्ड और वॉलेट तो उन गुंडों ने चुरा लिया, तो मैं आज रात होटल नहीं जा पाऊंगा। तो वो उसे अपने साथ ले आती है और अंदर आती कहती है शावर के बाद मुझे मीटिंग करनी है, तुम जो मर्जी करो, तो मैं कुछ टाइम बाद मिलूंगी। तो यांग वेडिंग नाइट का याद करके खुश होने लग जाता है, उसके मन में लड्डू फूटने लगे थे। फिर वो बेडरूम में तैयार श्यार होके उसका वेट कर रहा होता है और अपने आप को रेडी करने के लिए इवन पुशअप्स भी कर रहा था और बार बार उसे झांक के देख रहा था कि वो अभी भी काम कर रही है। किंग जल्दी से अपनी मीटिंग पूरी करके अपने कपड़े निकालने लग जाती है और सीधा आकर उसके साथ रोमांस करने वाली थी। वो कहता अभी करना है यहीं पे स्टडी रूम में। तो कहते तुम्हें नहीं करना तो कोई बात नहीं, और जाने लगी थी बट वो उसे पकड़ के खींच लेता और किस करने लग जाता है और फिर उसे गोदी में उठा के रोमांस कर रहा था। तो कहती है यहाँ पे टाइम वेस्ट मत करो, जल्दी स्टार्ट करो। यांग कहता है पर वहाँ पे तो ग्लास लगा है, बाहर से दिखेगा नहीं। तो कहती चिंता मत करो, वो 1 वे ग्लास है, सिर्फ अंदर से बाहर का दिखता है, बाहर से कुछ नहीं दिखेगा। एंड दोनों रोमांस करते हैं। जब दोनों को हो जाता है थके बैठे हुए थे तो वो टाइम देखती है कि इस बार तो कम टाइम निकला, मैंने इसके बारे में जो पहले सस्पेंड किया था वो गलत निकला। एंड उठ के जाने लगी थी तो वो उसका पैर पकड़ लेता है। पहला वाला तो एक्सीडेंट था, चलो दोबारा करते हैं। वो उसको किस करने वाली थी पर उसको उसकी मीटिंग के लिए कॉल आ जाता है। तो कहती है मुझे जरूरी काम है, तुम सो जाओ। इधर सुबह मॉर्निंग में मजे से उठती है। वो उठते सबसे पहले अपनी सिस्टर कॉल करने लग जाती है। यांग कहता है सुबह सुबह कौन कॉल कर रहा है। तो पूछती है मेरी सिस्टर कहाँ है और तुम्हारे पास मेरी सिस्टर का फोन कैसे आया। तो कहता है मुझे भी नहीं पता, और वो दूसरे रूम में मीटिंग कर रही है। तो कहती है मेरी सिस्टर बहुत सारा डिसिप्लिन वाली है, जल्दी सोती है, सुबह जल्दी उठती है, पर तुम इतने लेट उठते हो। सोचती है किसी को सुनाने में कितना मजा आता है, तभी तो मिस्टर फू को इतना पसंद है मुझे सुनाना। कहता अभी तुम्हारी सिस्टर को फोन देता हूँ। फिर वो अपने कपड़े पहन के आती है, वहीं पे मिस्टर फू को बैठा देख के आती है। मैं कपड़े चेंज कर रही थी, तुम क्या झांक के देख रहे थे। तो कहता है मैं तो यहाँ पे बहुत टाइम पहले का बैठा हूँ, और वैसे भी मैं अपनी नजर पे कंट्रोल नहीं रख सकता, पर मुझे ऐसे कपड़े बदलते हुए देखने का कोई शौक भी नहीं है, वो तो तुम सामने थी इसलिए दिख गया। इनफैक्ट उसने फोन पे बातें करते हुए सुन लिया था तो हंसता है। वो पास आके पूछती है तुम अभी हंसे थे, कितनी ब्यूटीफुल स्माइल है तुम्हारी। मिस्टर फू कहता है पहले ब्रश करके आओ। तो वो उससे गुस्सा होकर चली जाती है। मिस्टर फू सोचता है मैंने तो ऐसे कुछ बोल दिया, पर सुबह ने एकदम से मेरी तारीफ की, मुझे समझ नहीं आया क्या बोलूं। वो लोग बाहर आते हैं तो कहता है फू फैमिली में बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स हैं, तो रूल्स और रेगुलेशंस पे ध्यान देना होगा। वो धीरे से उसको एक फिंगर से पकड़ती है कि अगर मुझसे गलती से तुम्हारे घर पे कोई गलती हो जाए तो मेरी हेल्प करोगे ना। वो हैरान था कि ये कैसा पोस्टर है, तो सोचती है इसको फूल बनाना कितना आसान है। नेक्स्ट सीन में उसकी कार आती है एंड मिस्टर फू सुवेन को भी अपने साथ लेके आया था। इनफैक्ट वो सब पेरेंट्स मिलवाने के लिए विला में लेके आया होता है। तो देखती है चारों तरफ विला में हर जगह एम्प्लॉयज और मेड्स काम कर रही थी। तो उसका हाथ पकड़ कहती है अगर तुम्हारे पेरेंट्स को मैं पसंद नहीं आई तो तुम बहाना मार के मेरे साथ भाग जाना। वो सोचता है मेरे पेरेंट्स को किंग जैसी परफेक्ट लड़की को अपनी डॉटर इन लॉ बनाना था, पता नहीं वो इतनी छोटी लड़की को एक्सेप्ट करेंगे भी या नहीं, पर मैं इसके साथ कुछ गलत नहीं होने दूंगा। और उसे कमर से पकड़ लेता है कि कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो सोचते अगर इससे बोला कोई प्रॉब्लम नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वो दोनों जाके सीधा मॉम डैड को ग्रीट करते हैं। डैड कहता है मैं ऑलरेडी सब पता चल गया है, पर इसको रिच हाउसवाइफ बन के रहना होगा। मॉम सुवेन को बुला के उसे ब्रेसलेट दे देती है। वो ब्रेसलेट देख के खुश होती है, पर सोचती है मॉम के आवाज में बड़ी सैडनेस है। मॉम को सुवेन का क्यूट और क्लमसी बिहेवियर बड़ा पसंद आता है। वो ब्रेसलेट पहनने की कोशिश कर रही तो उसे पहनना चाहता, तो मिस्टर फू से कहती तुम्हें मेरी हेल्प करो। डैड उसको घूर रहे थे, मिस्टर फू उसको पहना देता है। तो कहती तुम तो बड़े हैंडसम हो, जीभ हरकतें कर रही थी। तो कहता चुपचाप सीधी खड़ी हो जाओ। डैड मिस्टर फू को स्टडी रूम में ले जाते हैं कि अगर 3 महीने के अंदर अंदर तुम उसको क्वालिफाइड रिच वाइफ नहीं बना पाए तो मैं उसको अपनी डॉटर इन लॉ नहीं मानूंगा। सुवेन मॉम से कहती है हम पहली बार मिले हैं, और मॉम के साथ सेल्फी ले लेती है। मिस्टर फू सोचता है मॉम डैड तो परफेक्ट कपल है। मॉम इतनी ज्यादा डिग्निफाइड और एलिगेंट है कि सुवेन की हरकतों से ऑफेंड हो सकती हैं। सुवेन मॉम कहती है मॉम सेल्फी के लिए ऐसे वी बनाओ। मिस्टर फू सोचता है मॉम की स्माइल बिल्कुल भी फेक नहीं लग रही है, रियल लग रही है। वो आके मिस्टर फू से धीरे से पूछती है क्या डैड ने तुम्हें डांटा। तो कहता है डैड को मुझे डांटेंगे। तो कहती है क्योंकि उन्हें मैं पसंद नहीं आई ना। तो कहता है मैंने जितना सोचा था तुम मुझसे ज्यादा समझदार हो। और सोचता है भले ही बहुत सिंपल है पर ह्यूमंस रिलेशन को बड़े अच्छे समझती है, तो 3 महीने के अंदर इसको ट्रेन करना इतना भी इम्पॉसिबल नहीं है। और मॉम से कहता है फिर हम दोनों चलते हैं। वो कहती है मॉम मैं आपको सारे फोटोज भेज दूंगी, और बाय करके जाती है क्योंकि मॉम को मिस्टर फू से कुछ बात करनी थी।
तो कहती है एक हैप्पी वाइफ होना परफेक्ट हाउस वाइफ से ज्यादा इम्पोर्टेंट है। वो बहुत अच्छी है तो तुम्हारे लिए एकदम सुटेबल होगी, उसको खुश रखना वरना बाद में पछताओगे। तो वो ओके करके कार में आके बैठता है तो पूछती है मॉम क्या बोल रही थी, क्या उनको मैं पसंद नहीं आई? मुझे तो ऐसे फील हुआ था वो मुझे पसंद करती हैं। तो कहता है हाँ मॉम को तुम पसंद आई तो खुश हो जाती है कि मुझे भी मॉम बहुत पसंद आई है, वो बहुत ब्यूटीफुल है। और सोचती है कितनी जेंटल भी है, यकीन नहीं हो रहा कि ये आइसबर्ग उनका बेटा है। लगता है इस पे डैड के जीन्स ज्यादा भारी पड़ गए होंगे। मिस्टर फू सोचता है मैं इसके साथ कभी डाइवोर्स नहीं कर सकता, तो 3 मंथ ट्रेनिंग का ही लास्ट ऑप्शन बचा है। वो अजीब तरीके से पड़ी हुई थी तो कहता है सही तरीके से बैठो, ये कैसा पोस्टर बना रखा है। वो सोचती है ये फिर से स्टार्ट हो गया और दूसरी साइड फेस करके लेट जाती है। इवन अपने कान पे भी हाथ रख लिया था। मिस्टर फू कहता है मैंने बोला सही होके बैठो। वो सीधी होके बैठ के कहती है मुझे आगे वाली सीट पे बैठना है, और फ्रंट सीट पे बैठ गई थी कि यहाँ पे तो मेरे हाथ भी मेरे घुटनों के ऊपर है। मिस्टर फू अब तो तुम सेटिस्फाइड हो ना? जैसे कार विला के पास आती है तो निकल के चलने लगी थी। मिस्टर फू कहता मुझे कंपनी में काम है, तो वो अंदर चली जाती है और फिर वीडियो कॉल पे किंग को बता रही थी कि सिस्टर ये मुझे मिस्टर फू की मॉम ने दिया है। उसकी मॉम तो बहुत ब्यूटीफुल और जेंटल है पर डैड बड़े खड़ूस हैं, बिल्कुल मिस्टर फू जैसे। किंग कहती है भले हमारी फैमिली वो फैमिली जितनी रिच और पावरफुल नहीं है, और तुम कभी किसी और के लिए अपनी खुशियों को कॉम्प्रोमाइज मत करना। वैसे मिस्टर फू तुम्हारे लिए कैसा है? तो कहती है वो हमेशा कोल्ड प्रोफेसर की तरह लेक्चर देता रहता है और आइसबर्ग की तरह मुंह बना के रखता है, बिल्कुल वैसे जैसे तुम मुझे बचपन में डांटती थी। तुम्हारी तरह मिस्टर फू को मनाना बहुत आसान है। वैसे तुम्हारे और यांग के बीच में कैसे चल रहा है? किंग कहती है वैसे तो वो ठीक है पर लगता है उसे बेबी बनाने में टाइम लग जाएगा। तभी यांग उसकी बातें सुन लेता है, इसलिए वो फोन काट देती है। यांग क्लोज आकर कहता है तुम आज रात में कब तक काम करोगी? तो कहती है 8 बजे तक। क्यों? वो कहता है 8 बजे के बाद मैं होटल में तुम्हारा वेट करूंगा। वो पूछती है किस लिए? वो कहता है दोबारा वो सब करने के लिए, इस बार मैं तुम्हें अच्छे से इम्प्रेस कर दूंगा। तो कहती है ट्राई करने का कोई जरूरत नहीं है, और यांग को अपने ऑफिस से बाहर भेज देती है। वो सोचता है यकीन नहीं आ रहा मुझे किसी ने बाहर निकाला, अभी इसके साथ जाके बहस करता हूँ। पर उसे सुवन का कॉल आ जाता है। तो पूछता है लिटिल गर्ल इस टाइम कॉल क्यों कर रही हो? क्या मेरे बिग ब्रदर ने तुम्हें फिर से लेक्चर दिया? तो कहती है हाँ तुम मुझे समझ सकते हो। यांग कहता है कि कोइंसिडेंस है, तुम्हारे सिस्टर ने मुझे बाहर फेंक दिया था, हम दोनों की सेम हालत है। वो कहती है बकवास बंद करो, मेरी सिस्टर तो बहुत ज्यादा काइंड और जेंटल है। वैसे तुम्हारे बिग ब्रदर की कोई वीकनेस है? यांग कहता है उस आइसबर्ग में कोई भी फ्लॉ नहीं है, पर एक बात है कभी बिग ब्रदर गुस्सा आएगा ना तुम थोड़ा क्यूट बनने की कोशिश करना, मैं यही तरीका अपनाता हूँ। तो वो थैंक यू कर जाने लगी थी। वो पूछता है तुम्हारी सिस्टर किंग को क्या पसंद है? तो कहती है मेरी सिस्टर को सबसे ज्यादा मैं पसंद हूँ। वो कहता है मेरा मतलब कोई हॉबी? तो कहती है मेरी सिस्टर ने बहुत कम एज में पढ़ाई वढ़ाई करके कंपनी को संभालने लग गई, काम के अलावा उसे और कुछ करने का टाइम ही नहीं मिलता। तो कहती है कल मेरी सिस्टर का बर्थडे है, उसके लिए केक बाय कर लेना पर ज्यादा स्वीट ना हो। जब वो मिस्टर फू को चाहती देखती तो कहती है मिस्टर फू रुको, भले तुम बहुत ज्यादा हैंडसम हो, भले तुम्हारे लेग्स बहुत लॉन्ग है, पर तुम ऐसे मुझसे दूर क्यों भाग रहे हो? और देखती हुए पहले चला गया तो गुस्सा हो जाती है, पर मिस्टर फू तो खड़ा वहीं पे खांस रहा था। तो कहती है हेलो मैं तो ट्रैवल करके बहुत थक गई हूँ तो सोने जा रही हूँ, बाय करके भाग जाती है। नेक्स्ट सीन मिस्टर फू अपना काम कर रहा था और वो फोन में वीडियो देख के हंस रही थी, एंड फिर वहाँ बैठ के स्नैक्स खाने लग जाती है और फिर उसको भी अपने फोन में दिखाने लगी थी देखो देखो इसको। पर पता चलता है मिस्टर फू तो उसी के बारे में सब सोच रहा था, उसे मिस्टर कर रहा था तो अपने लिए टी मंगवाता है। सुबह उसके लिए टी लेके आती है और उसको मसाज देने लग गई थी। तो कहता है तुम्हें अपनी आइडेंटिटी याद रखनी चाहिए, चाहे पब्लिक हो या प्राइवेट हो, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज मत भूलो। सोचती है ये आइसबर्ग ने फिर से लेक्चर देना स्टार्ट कर दिया और पूछती है क्या तुम अब गुस्सा नहीं हो? तो मेरे साथ कल सू फैमिली में चलना है। तो कहता है तुम्हें लगा मैं जाऊंगा नहीं? वो कहते मुझे लगा गुस्सा हो। तो कहता है मैं तुम्हें बस समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, और फिर लेक्चर देना स्टार्ट कर देता है। तो उसको बैठ के चुपचाप देखे जा रही थी क्योंकि उसके हैंडसम फेस के आगे उसके कान बंद हो गए होते हैं, उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था, बस हाँ हाँ मुंडी लाती है। मिस्टर वो पूछता है ऐसे क्यों घूर रही हो? तो कहती है तुम सिर्फ हैंडसम ही नहीं हो बल्कि तुम्हारे तो एक्शन भी बड़े कूल लगते हैं। तो मुंह फेरता है तो उसके हाथ पे से रख लेती है कि तुम कौन सा कोई आउटसाइडर हो, मैं तो बस स्ट्रेंजर्स के सामने फॉर्मेलिटी करनी चाहिए, तुम्हारे सामने थोड़ी ना करूंगी, प्लीज प्लीज मान जाओ ना। तो कहता है ठीक है सिर्फ इस बात को जाने देते हैं, बाकी तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी और रूल सीखने होंगे। तो कहती है पता नहीं कितने रूल्स हैं, इस पर तो ओल्ड फैशन निकला। और फिर उसे सूंघते ऊपर कोने लग जाती है कि तुम में से तो बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है, कौन सा परफ्यूम लगाते हो? मिस्टर वो कहता है मैंने तुम्हें पहले ही बोला था कि फिजिकल कांटेक्ट ज्यादा करना बॉडी के लिए सही नहीं होगा, वरना इससे एडिक्शन हो जाती है। मैं दूसरे रूम में सोऊंगा, तुम जाके सो जाओ। तो सोचती है मैं तो बस इसकी खुशबू की तारीफ कर रही थी, ये पता नहीं क्या समझ रहा है, बट ये गेस्ट रूम में सोएगा, फिर तो मैं मजे से अपने रूम में जो मर्जी कर सकती हूँ। और सैड सा मुंह बना कहती है ठीक है फिर मैं अकेले जा रही हूँ। वो उसे देख रहा था बट वो तो रूम में आके कूद पड़ती है कि फाइनली मैं इस बड़े से लग्जरी रूम को एंजॉय करूंगी। मिस्टर फू ने तो इस रूम को भी कितना ओल्ड फैशन कर रखा है, चलो इसको नई जगह में रेनोवेट करते हैं। सूटकेस खोल के अपना सारा सामान फैला लेती है, हर जगह उसके टॉयज थे, इवन अपने स्नैक्स भी निकाल लिए थे। फिर मजे स्नैक्स खाती हुई लवली बाइट की वीडियो देख रही थी जो सुबह ही अपलोड हुई है, उसे देखने के बाद आप सब भी जाकर उसे देख लेना। इधर मिस्टर फू को नींद नहीं आ रही होती, उसे बार बार सुवन का ख्याल आ रहा था। तो सोचता है मैंने उसका हनीमून पे इतना सेट कर दिया, इसलिए उठ के उसके रूम की तरफ जाता है और सोचता है मैंने अलग अलग रूम में सोने को बोला है और मैं ही अपनी बात से मुकर रहा हूँ, ये तो मेरे रूल्स के खिलाफ है। तो फिर उसको मैसेज करता है हमारी शादी को भी थोड़े दिन ही हुए हैं ना,
इसलिए मैं एक एक्सेप्शन और कर रहा हूँ। गेट खोलो, मैं तुम्हारे साथ सो जाऊंगा। सुवन मस्जिद देखती हुई ठूस रही थी। उसका मैसेज देख उसकी आंखें फैल जाती हैं। जल्दी से लाइट बंद करके ब्लैंकेट में घुस जाती सोने के लिए कि अरे नहीं, डेविल ने देख लिया, मेरी तो वाट लग जाएगी। और फिर झांके देखती है, लगता है शायद वो चला गया। चिप्स खा खा के मुझे प्यास लगने लग गई और चुपके चुपके बाहर पानी लेने के लिए आती है, पर मिस्टर फू तो अभी भी बाहर खड़ा था। उसे देख के डर जाती है, अरे नहीं, मेरे स्नैक्स से भरे हुए तीनों सूटकेस खुले पड़े हैं, मैं तीनों से हाथ धो बैठूंगी। तो एकदम से कूद के उसकी गोदी में चढ़ जाती है। मिस्टर फू, मेरा रूम मुझे पसंद नहीं आया, तो मुझे तुम्हारे रूम में तुम्हारे साथ सोना है। मिस्टर फू सोचता है, इतनी क्लिंची हो रही है, लगता है मेरे साथ सोना चाहती है, इससे सेल्फ कंट्रोल नहीं हो रहा होगा। थक करती हुई नाटक करती है कि मुझे बहुत नींद आ रही है। तो मिस्टर फू उसको ऐसे उठा के ले जाता है। उसका रूम देख सोचती है, कितना अजीब सा ओल्ड फैशन रूम है। मेरा सॉफ्ट टॉयज वाला रूम कितना क्यूट था, पर तभी उसको नीचे से कुछ फील होता है। हैरान थी और कहती है, ये क्या है? बट मिस्टर फू उसको बेड पे गिरा देता है। देन फिर उसके ऊपर चढ़ के उसको किस करने लगा था। तो कहती, वेट वेट, तुमने तो बोला था कि खुद को कंट्रोल करना चाहिए। मिस्टर फू कहते, तुम छोटी हो ना, इसलिए तुम्हारी बात मानना हूँ, नेक्स्ट टाइम से ऐसा नहीं होना चाहिए। और उसे किस करने लग जाता है। फिर उसके साथ रोमांटिक नाइट स्पेंड कर लेता है। वो सो रही थी, उसको पैर से ढक रहा था। देन फिर उसके रूम में आके देखता है हर जगह स्नैक्स और टॉयज फैले पड़े हैं। तो सोचता है यानी वो सो नहीं रही थी। फिर अपनी बाजू ऊपर करके एक एक करके वहाँ की पूरी सफाई कर देता है। सुवन का बनी बेड पे रखा हुआ था, तो उठा के ले जाके सुवन के पास रख देता है। तो वो भी नींद में उसको हक करके सो जाती है। तो खुद भी उसके पास लेट गया था। मॉर्निंग में वो उसे हक करके सो रही थी और सोचती, अरे नहीं, मेरा बेडरूम तो पूरा गंदा पड़ा है। और चुपके से उसका हाथ साइड करके वहाँ से निकलने वाली थी, पर मिस्टर फू तो उसे बेड पे गिरा लेता है कि कहाँ छुप के भाग रही हो, मैंने ऑलरेडी तुम्हारा रूम साफ कर दिया है, और तुम कल रात वाले बिहेवियर को एक्सप्लेन कैसे करोगी? वो कहती, तुमने सफाई करने के लिए मेड को क्यों नहीं रखा? तो कहता है, मुझे शौक नहीं है कोई मेरी वाइफ पे हंसे। सुवन उसको एकदम से किस कर लेती है कि तुम कितने काइंड हो। मिस्टर फू को भी कुछ होने लगा था, उसके आइस पे हाथ रख देता है और रेडी होने चला जाता है। इधर यांग किंग को मैसेज कर रहा था, पर वो रिप्लाई बैक नहीं करती। फिर वो अपना कॉन्सर्ट करने चाहता है और वापस आके कहता है, मैं सबको डिनर ट्रीट दे रहा हूँ, रूफ टॉप का रेस्टोरेंट बुक कर दिया है। तो सब लोग क्लैपिंग करते हैं, थैंक यू बॉस। पर जैसे उसको यांग का कॉल आता है तो कहता है, तुम सब लोग एंजॉय करो, बिल मैं दूंगा, और मुझे कुछ जरूरी काम है तो मैं जा रहा हूँ। यांग पूछती है, तुमने जो मैसेज किया था, मैं मीटिंग में थी। कहता, मैं तो ये पूछ रहा था तुम मेरा कॉन्सर्ट देखने आओगे कि नहीं? तो कहती, मुझे शोर वाली जगह पसंद नहीं है। तो कहता है, ठीक है, साथ में डिनर करते हैं। वो कहती, मुझे जरूरी काम है। तो कहता है, सुवन ने बोला है अगर तुम मना कर दोगी सुवन का दिल नहीं टूट जाएगा। कहती है, एड्रेस बताओ, आती हूँ। फिर उसने उसके लिए पूरी डेकोरेशन कर रखी थी और चेयर पीछे करके उसको बैठाता है। वो खा रही थी तो उसको देखते रहता है। खाते उठ के चलने लगी तो कहता है, तुम्हारे लिए छोटा सा केक है, सुवन ने मुझे तुम्हारे लिए बाय करने को बोला था। सुवन का नाम सुनते बैठ जाती है तो उसे केक देता है खाने को। खुद जाके गिटार बजाने लगा था। वो केक खाती तो उसके लिए गाना भी गाता है। उसे देखने लग जाती है तो कहता है, तुम मेरे कॉन्सर्ट में नहीं आ पाई थी ना, तुम्हारे लिए यहीं पे गा दिया, हैप्पी बर्थडे। वो सोचती है भले ही लंबी लंबी छोड़ता है, पर दिल से बहुत प्योर और काइंड है। और सीधा उसके पास आके हाथ आगे करती है। सोचता है, लगता है इतनी इमोशनल हो गई, मेरा हाथ पकड़ना चाहती है, पर उसका हाथ पीछे कर कहती है, मुझे गिटार दो। देन फिर वो उसे गिटार बजा के दिखाती है और गाना भी गाती है और फिर उसे गिफ्ट देके चली जाती है। वो खोल के देखता है, नोट पे लिखा था कि तुम अभी मैच्योर नहीं हो, तो अपने डिजायर्स को कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल है, पर फिर भी खुद की बॉडी का ध्यान रखो। यांग कहता है, मैं इमैच्योर हूँ। सुवन मिस्टर फू को सू फैमिली की पार्टी में लेके आती है। वो जो बुढ़ा चोरी कर रहा है ना, वो मेरा अंकल है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, ये मेरी ग्रीन टी कजन है। और अपने सारे परिवार के बारे में बता देती है कि मुझे कोई पसंद नहीं है। फिर खड़ी होकर देख रही थी कि मेरी कजन की मिस्टर फू पे गलत नस रहे हैं। रूखा ब्रेड उसके गले में फंस गया था तो मिस्टर फू उसको पानी देके जाता है। वो पी के सोचती है, कितना गंदा है, मेरी तरफ देख भी नहीं रहा और लड़कियों से बात कर रहा है। दूसरी गर्ल्स उसका नंबर मांगती है तो बिजनेस कार्ड दे देता है, पर सुवन को गुस्सा आ रहा था। मिस्टर फू कहता है, मैं और मेरी वाइफ चलते हैं। ऐसे जाने के लिए हाथ पकड़ती है, कसन जानबूझ के उसके शूज के ऊपर केक गिरा देती है। सोचते रहे, नहीं, मिस्टर फू को तो डिग्निटी की सबसे ज्यादा परवाह है। कसन खुश हो रही थी, अब मिस्टर फू उसको सबक सिखाएगा। बट मिस्टर फू तो उसके सामने नीचे बैठकर अपने हैंकी से उसका शूज साफ कर देता है। सब लोग होश उड़ जाते हैं। हैंकी फेंक के दूसरे हैंकी से हाथ साफ कर लेता है और सुवन के लिए हाथ करता है, चलो चलते हैं। तो वो भी उसका हाथ पकड़ के बाकी को छुड़ाती हुई जाती है। तो कार में बैठ के कहती है, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? मैंने सबके सामने अपने शूज गंदे कर लिए थे, मैंने तुम्हें एम्बेरस किया। वो कहता है, हस्बैंड वाइफ एक ही होते हैं और गुस्से वाली तो कोई बात ही नहीं थी। देन कॉल करके कहता है, सू फैमिली के लोगों को सबक सिखाओ, स्पेशली सुवन की कजन को। वो पूछती है, फिर तुमने उनको नंबर क्यों दिया था अपना? तो कहता है, ताकि उनसे आगे बिजनेस की बात कर सकूं। तो वो गुस्सा हो जाती है, आई हेट यू। वो पूछता है, क्या हो गया, मुंह क्यों छुपा रही हो? और उसकी मुंडी उठा के देखता है कि तुम रो रही हो। कहता है, तुम्हें ऐसे जेलस नहीं होना चाहिए। वो कहती है, मैं जेलस नहीं हूँ। मिस्टर फू कहता है, मैंने उन लोगों से सिर्फ इसलिए बात की क्योंकि वो तुम्हारे रिलेटिव हैं, वरना मैं उनको घंटा भाव नहीं देता। तो कहते हैं, अपना नंबर देने की क्या जरूरत थी? कहता वो मेरा नंबर नहीं था, मैनेजर और मेरे एम्प्लॉयज का है। कहते ठीक है, अब तो मैं और हेट नहीं करूंगी। वो उसके आंसू साफ करता है, आगे से आसानी से जेलस मत होना। वो खुश होकर उसके हाथ को हक कर लेती है और मिस्टर फू उसके फोरहेड पे किस कर लेता है। फिर वो अपनी सिस्टर किंग को मैसेज कर देती है, मिस्टर फू ने मेरे लिए रिलेटिव्स को अच्छा सबक सिखाया और गेम खेलने लग गई थी। तो वो उसको फोन छीन लेता है, गेम खेलना टाइम की वेस्टेज है। तो कहती है, फिर मैं क्या करूं? तो मिस्टर फू उसे अपने बिजनेस के बारे में समझाने लगा था। उसे तो नींद आने लग जाती है कि ये मुझे पढ़ा के टॉर्चर कर रहा है। देन उसके थाइस को टच करके दिखने लग जाती है। मिस्टर फू उसे खींच के अपनी गोदी में उठा लेता है कि तुम्हें यही भी करना है, किस करने वाला था, पर वो रोक देती है। मेरी बात तो सुनो, मेरा वो मतलब नहीं था, मैं तो बस वीडियो की बात को चेक कर रही थी।
तुम्हारे बारे में ऐसा कुछ नहीं सोचा था, तो क्या मैं सच में देख सकती हूँ? कहता ठीक है अभी दिखाता हूँ। फिर नेक्स्ट सीन में थकी पड़ी थी कि मिस्टर फो ने मेरे साथ यहीं पे कार पे कर दिया। शादी को भी 1 हफ्ता भी नहीं हुआ है और ये मुझे पता नहीं कितनी बार टॉर्चर कर चुका है कि मैं काउंट भी नहीं कर सकती। कहाँ बोल रहा था हफ्ते में सिर्फ 2 बार करना है। मिस्टर फो कहता है तुम्हारा स्कूल स्टार्ट होने में 5 दिन बचे हैं, तो मैंने 5 दिनों के लिए 5 ट्यूटर्स हायर किए हैं जो तुम्हें अच्छे से ट्रेनिंग देंगे। सोचती है मुझे बड़ी मुश्किल से विंटर वैकेशन मिली थी कि कोई क्लास नहीं होगी, मजे करूंगी, पर ये कैसी पढ़ाई है जो खत्म ही नहीं होती। कहती मुझे अभी नहीं सीखना। वो कहता है रिच हाउसवाइफ बनने के लिए सीखना पड़ेगा। उसे लेक्चर देना स्टार्ट कर देता है, तो कहती है ठीक है मैं सीख लूंगी। फिर नेक्स्ट सीन में उसको एलिगेंटली खड़ा होना सिखा रहे थे, उसके सर पे बुक्स वगैरह रख के। वो थक के लेट जाती है। फिर कहती तुम्हारी इवनिंग में डिनर क्लास है, तो कहती है मुझे अपने हस्बैंड की बहुत याद आ रही है। एक सीखने के साथ साथ हस्बैंड की केयर करना भी तो इम्पोर्टेंट है ना, तो क्या मैं भी जा सकती हूँ? और सोचती भले वो बोरिंग है और वहाँ मुझे फोन चलाने का मौका तो मिल जाएगा। टिफिन उठा के भागती है, पर वहाँ भी मजे से फोन चला रही थी। मिस्टर फू को देखते ही पीछे कर लेती है, तो कहता तुम ट्रेनिंग लेने की बजाय यहाँ क्या कर रही हो? तो कहती है तुम काम में बहुत बिजी थे ना, डिनर नहीं किया, इसलिए मैं तुम्हें नजर रखने आई हूँ कि तुम अच्छे से खाना खाओ। तुम्हारा ध्यान रखना गलत है। देखो तुम्हारे लिए टेस्टी सा खाना है। जैसे टिफिन बॉक्स खोलती है वो आधे खाली पड़े थे, इनफैक्ट उसने खुद ही खाली होते हैं। तो सोचते रहे नहीं मैं तो पकड़ी गई। मिस्टर फू कहता है लगता खाना कुछ ज्यादा ही अच्छा था। खड़ी हो कहती है मैं तो तुमसे मिलने आई थी, तुम इतनी छोटी सी बात पर मुझ पर गुस्सा थोड़ी ना होगे। मिस्टर फू कहता है लाना बंद करो, मुझे भूख लगी है। कहती तुम्हारे लिए फूड ऑनलाइन ऑर्डर कर देती हूँ, और उसे इंपॉर्टेंट मीटिंग में जाना था। फिर वापस आके देखता है कि तुम तो अभी तक यही हो, मैं तुम्हें जाने को बोला था। तो कहती है तुम्हें भूख लगी है ना, और उसे बिठा के खाना देती है कि खा लो अब जल्दी से। कहती है भले मुझे खाना बनाना नहीं आता, पर मैं अच्छे सर्व कर लेती हूँ, ये फ्रूट्स मैंने खुद ही धोए हैं। सुवन उसके लिए पानी लेने चाहती है, तब उसको टीचर्स का कॉल आता है कि जैसे मिस सुवन के हालात है ना, ये जल्दी से कुछ नहीं सीख पाएंगी, हमको ट्रेनिंग कोर्स चेंज करना पड़ेगा। मिस्टर फू कहता है मैंने तुम्हें अपनी वाइफ को सिखाने को बोला है, उसे जज करने को नहीं, और उन सबको फायर कर देता है। सुवन उसको मसाज देने लग जाती है, तुम थक गए होगे ना, पर उसके हाथ में देखता है ये कैसे चोट लगी। तो कहती मैं टेस्ट सीखने के लिए जो सामान उठा रही थी तो उससे लग गई है। मिस्टर फू उसकी केयर करने लग जाता है, तो कहती दर्द हो रहा है पर तुम अच्छी मसाज कर लेते हो। तो कहता जब मैं प्रैक्टिस करता था ना अक्सर चोट लग जाती थी, तो इसलिए आदत है। और सोचती है मेरी सिस्टर को भी बॉक्सिंग बहुत पसंद है, उसके हमेशा चोटें लगती रहती थी, मुझसे छुपाती थी, जब मुझे पता चलता था मैं बहुत रोती थी। और फिर कहती है इनफैक्ट मुझे इतनी चोट नहीं लगी है, मैं और ट्रेनिंग नहीं करना चाहती। और डरती हुई आंखें बंद कर रही थी, पर मिस्टर फू तो उस पर गुस्सा करने के बजाय उसको सहलाता है। तो कहती मैं सोने जा रही हूँ, तुम साथ चलोगे? फिर मॉर्निंग में उठती है, टाइम दे कहती है नहीं मैं फिर से ज्यादा सो गई, अब टीचर मुझ पर बहुत गुस्सा करेगी। और उठ के जाने वाली थी, तभी मिस्टर फू उसको मैसेज करता है कि अब से टीचर कुछ देरों के लिए नहीं आएंगी। वो तो खुश होकर लेट जाती है, तो वो मजे से स्नैक्स खाते हुए फोन चलाने लग गई थी। फिर नेक्स्ट सीन में मिस्टर फू से कार में उसके स्कूल छोड़ने आता है, तो सोचती है ये कार इतनी ज्यादा हाई प्रोफाइल है, अगर किसी ने मुझे इसमें से निकलते देख लिया तो मैं पूरे कॉलेज में वायरल हो जाऊंगी। तो इसलिए खुद पहले कार से बाहर आ जाती है और दूसरे स्टूडेंट्स को पानी देती हुई कहती है तुम्हारे बाल सही लग रहे हैं। पर मिस्टर फू को जेलसी हो रही थी, वो किसी और लड़के की तारीफ कर रही है। वो क्लासमेट पूछता है तुम्हें तुम्हारी फैमिली छोड़ने आए हैं? तो कहती है हाँ ओपा है। कहता है मुझे नहीं पता तुम्हारा कोई बिग ब्रदर भी है। तो कहते अगली बार बात करूंगी, और भाग जाकर कान बैठ जाती है। पर मिस्टर फू तो जेलसी में मुंह फुला के बैठा था। तो वो किंग को मैसेज करती है सिस्टर मैं तुम्हें बहुत मिस कर रही हूँ, क्या आज रात तुम्हारे साथ सो जाऊं? मिस्टर फू पूछता है मैंने तो कभी तुम्हारे कोई बिग ब्रदर के बारे में नहीं सुना। तो कहती है मेरा कोई ब्रदर है ही नहीं, मेरी तो सिर्फ एक बड़ी सिस्टर है। वो कहता है फिर जब तुम्हारा क्लासमेट पूछ रहा तुम्हारा कोई बिग ब्रदर है तुमने मना क्यों नहीं किया? तो कहती है बिग ब्रदर नहीं है पर ओपा तो है ना, तुम हो ना। मिस्टर फू कहता है मुझे सबका बिग ब्रदर बनने का कोई शौक नहीं है। वो कहती है हो नखरे मत दिखाओ। तो मिस्टर फू उसका रिजल्ट कार्ड देखने लग जाता है कि बहुत खराब मार्क्स है, लगता है सब कुछ सुधारना पड़ेगा। इधर यांग खड़ा हुआ किंग का वेट कर रहा था, तभी किंग आके सीधा उसका हाथ पकड़ लेती है। वो कहता है ऐसे जाना हाथ पकड़ के? तो कहती है बिजनेस मैरिज एग्रीमेंट में ये लिखा था। तो वो भी खुश होकर उसका हाथ पकड़ लेता है। देन फिर वो दोनों मॉम डैड से मिलने आते हैं। मॉम ने उन दोनों के लिए पॉरिश बनाया था, जैसे वो खाने लगा था खुश होके, पर डैड तो उसको डांटने लग गए थे, तुम कंपनी को संभालने के बजाय लोगों को जाके डिटेन करते हो और अपने बालों का क्या हुलिया बना रखा है। किंग कहते डैड आपको ज्यादा रूडली बात कर रहे हो इससे, और अपना कोई हुलिया नहीं बिगाड़ रखा है, बालों को हेयर कलर करने में कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना है। डैड कहते हैं इस फैमिली की डॉटर इन लॉ बन के इज्जत संभाल रही है। किंग कहती मैं सिर्फ आपकी डॉटर इन लॉ नहीं हूँ बल्कि यांग की वाइफ भी हूँ, और हस्बैंड वाइफ एक ही होते हैं, यांग की इंसल्ट यानी मेरी इंसल्ट। डैड कहते जब तुम इतनी अच्छी खासी हो फिर अपनी छोटी सिस्टर को क्यों नहीं सही से कुछ सिखाया? किंग खड़ी हो कहती है मुझे लगता है मेरी सिस्टर अच्छी खासी है, आप तो अपने बेटे को सुना रहे हो, लगता है आपको अपने बेटे से प्रॉब्लम है। डैड कुछ बोलने वाले थे पर यांग गया चाहता है, अपनी वाइफ को वहाँ से हाथ पकड़ के ले जाता है। किंग सोचती है ऐसे किसी को छोड़ना मेरा स्टाइल नहीं है, मैं तो उसको डबल पे करवाती हूँ। इसलिए यांग को बाहर वेट करने को बोल के अंदर जाके सीधा पॉलिश पी लेती है कि मॉम ये बहुत अच्छा है और यांग का मैं अपने साथ ले जाऊंगी। पर डैड आपकी आधी जिंदगी तो निकल चुकी है, कि अपने बच्चे को जिंदगी भी ऐसे बिताना चाहते हो। और मॉम से कहती है अगर आप कहीं घूमना चाहते हो तो मुझे बता देना, आपको भी खुल के रहना चाहिए। फिर पॉलिश उठा के ले जाती है। मॉम सोचते हैं मुझे कितनी अच्छी डॉटर इन लॉज मिली है और मेरी भी परवाह करती है। किंग का लाया हुआ पॉलिश वो पी जाता है कि मॉम बहुत टेस्टी बनाती है, और पूछता है क्या तुम आज रात मेरे साथ चलोगी?
तो कहती है मैं अपनी सिस्टर के पास जाऊंगी। यांग का पोपट हो गया था और फिर सुवन से मैसेज करके पूछता है तुम्हें तुम्हारी सिस्टर से क्या काम है आज रात को। तो कहती है मैं तुम्हें को बताऊं, मैं तो बस उसे मिस कर रही थी। तो कहता है ठीक है मुझे कुछ पूछना है। वो कहती है यही पूछना है ना कि मेरी सिस्टर को किस टाइप की पसंद है, पर लगता है तुम्हारा कोई चांस नहीं है। वो कहता है मेरे बोलने से पहले तुम्हें कैसे पता है। तो कहती है इसमें भी गेस करने की जरूरत है, मेरी सिस्टर वर्ल्ड की सबसे ब्यूटीफुल है, हर वे में हर चीज से परफेक्ट। तो तुम्हारा उस पर सीक्रेट क्रश हो गया होगा। तो कहता है पर मुझ में क्या कमी है, क्या मैं अच्छा खासा हैंडसम नहीं हूँ, अच्छा खासा रिच भी हूँ, टैलेंटेड भी हूँ, तब भी तुम्हारी सिस्टर के लिए सही नहीं हूँ। तो पूछती है मेरी सिस्टर थोड़ी सिग्मा है ना, वैसे कि तुम कभी रिलेशनशिप में हो, जैसे कि शादी से पहले वर्जिन। कहता मैं फ्लर्टी जरूर दिखता हूँ, पर मेरे तुम्हारी सिस्टर के साथ ही फर्स्ट टाइम था, इसमें मेरी गलती में इतना हैंडसम लड़कियां मुझ पर मरती हैं। फिर नेक्स्ट सीन में सुवन अपनी सिस्टर से कहती है ये हेड तो बड़ी सुंदर है, इस पे लगा डायमंड पिछले वाले से भी ज्यादा बड़ा है। किंग कहती तुम्हें पसंद है तुम रख लो, और उसकी लो बाइट देख कहती है नहीं मिस्टर फू तुम्हारे साथ जोर जबरदस्ती तो नहीं करता। सुवन कहती है वो तो आजकल बहुत बिजी रहता है, और फिर ब्लश करने लग जाती है कि मिस्टर फू बिल्कुल नॉवल वाले डोमिनिक सीईओ की तरह ही है। किंग उसको शर्माते देख हंस पड़ती है कि शादी में फिजिकल कॉन्टेक्ट भी इम्पोर्टेंट है, अच्छा है कि मिस्टर फू तुम्हें खुश कर पाता है। तभी किंग को कॉल आता है यांग रेसिंग के लिए गया था और उसको चोट लग गई, इसलिए किंग उसके पास जाती है कि डॉक्टर ने बोला अब तुम ठीक हो गए हो, घर पे रेस्ट कर सकते हो। वो अपना टूटा हाथ लेके आता है तुमने डिनर नहीं किया होगा ना, चलो साथ में लेट नाइट स्नैक्स खाते हैं। किंग कहती है मैं तुमसे कुछ महीने बड़ी हूँ, ऐसे बात करोगे, मुझे नूना बोलो। किंग कहते जब मैं 5 साल का था ना, फॉर्चून टेलर ने बताया था कि मेरी कोई बड़ी सिस्टर हो ही नहीं सकती, अगर मैं किसी को नूना बोलूंगा ना तो मुझ पे आफत आन पड़ेगी। वो कहती है अच्छा तो तुम खुद ही खा लो जाके, और जाने लगी थी। वो पीछे को आता पर बुड़क जाता है। ड्राइवर कहता है सॉरी बॉस मुझे नहीं पता था आप उतरने वाले हो। तो कहता कोई नहीं तू जा। सोचता है मैं तो इसके सामने स्टाइल मार रहा था, सोचा इम्प्रेस कर लूंगा, बट मेरा तो पोपट ही हो गया। किंग हंसती हुई कहती है अब भी कूल बनने की ट्राई कर रहे हो। वो कहता है चलो तुम हंसी तो सही, और फिर खड़ा होता है कि तुम्हारी स्माइल तो बड़ी ब्यूटीफुल है। वो कहती है आज रात तुम गेस्ट रूम में सोना। सुवन मजे से एक स्नैक्स खाते हुए गेम खेल रही थी, तब उसे मिस्टर फू का मैसेज आता है कि मैं गेट पे खड़ा हूँ। वो जल्दी सबको समेटती है और गेट खोलती है कि तुम यहाँ कैसे। मिस्टर फू कहता है तुम्हारी चिंता हो रही थी इसलिए आ गया, और स्नैक्स पड़े देख समझ आता है कि ये स्नैक्स ठूसने पे लगी पड़ी थी। सुवन जल्दी से उसको हक कर लेती है अच्छा तुम आ गए, मैं बहुत मिस कर रही थी तुम्हें। तो मिस्टर फू कहता स्नैक्स खा रही थी, तुम्हें पता डाइजेशन खराब हो सकता है। तो कहती मैंने डिनर नहीं किया था ना, तो मुझे थोड़ी सी भूख लग पड़ी। वो पूछता है फिर डिनर क्यों नहीं किया था। कहती मैं तो अपनी सिस्टर के साथ स्नैक्स खाने वाली थी, पर ब्रदर इन लॉ का अचानक से एक्सीडेंट हो गया तो उससे मिलने चली गई। वो कहते जाके बैठो। तो सोचती लगता है मुझे डांटेगा, इसका लेक्चर 10 मिनट तक चलने वाला है, बट वो तो वहाँ पे सफाई कर देता है और उसके लिए नूडल्स बना के लिए आया था। तो कहती है तो बहुत टेस्टी है। वो कहता है खाते हो बोलो मत। तो वो मजे से पूरा खा जाती है कि तुम तो 1 नंबर के शेफ हो। वो कहता है इसे बनाना बहुत आसान है, तुम भी सीख सकती हो। तो कहती है रहने दो, तुमने खाना बनाया ना तो मैं बर्तन धो देती हूँ। बट वो रोक के कहता नहीं मैं धो दूंगा। सोचती है पहले बहुत ज्यादा कोल्ड और अलूफ था, पर अब कितना अच्छा होता जा रहा है, और उसे बर्तन धोते हुए देख रही थी। मिस्टर फू उसको समझाने वाला था कि ऐसे कब तक स्नैक्स चलेंगे, तुम्हें खाना भी खाना चाहिए, बट वो उसके गले में हाथ डाल कहती है मिस्टर फू आई लाइक यू। वो हैरान था तो कहती है तुम्हारे कान इतने रेड क्यों हो गए। तो उसका हाथ पकड़ लेता है हिलो मत। वो उसके ऊपर अपना सर रख लेती है। तो कहता है अब जब तुम मुझे लाइक करती हो तो क्यों ना मुझे दूसरे नाम से बुलाओ। वो पूछती है क्या तुम्हें प्रेसिडेंट फू बुलाऊं। मिस्टर फू कहता नहीं हम हस्बैंड वाइफ है ना, तो तुम मुझे किस नाम से बुलाओगी। सोचो सोचो। तो कहती है क्या बुलाऊं, तुम्हें पहले हबी बोला तो तुम्हें पसंद नहीं आया था। मिस्टर फू कहता हाँ मुझे उसी से बुला लो। तो हैरान और कहती है जब मैं तुम्हें हबी बुलाती तुम्हें अच्छा लगता है ना, सच बताना। मिस्टर फू नर्वस होने लगा था नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। तो उसके गले में हाथ डाल लेती है हबी तुम मुझे बोल दिया करो अगर तुम ये सुनना चाहते हो, तो मैं तो तुम्हारे लिए चिल्ला तक सकती हूँ। मिस्टर फू उसको किस कर लेता है, तो वो भी उसको किस कर लेती है। तो कहती है मुझे नींद आ रही है। वो कहता हाँ बहुत रात हो गई है चलो सो जाते हैं। फिर वो नहा कर आती है हबी प्लीज मेरे बाल सुखा दो। तो मिस्टर फू उसके बालों को ब्लो ड्राई करता है। वो कूद के चढ़ के बेड पे बैठ जाती है। वो उसके साथ लेट गया था तो पूछती है क्या तुम्हें भी मैं पसंद हूँ। मिस्टर फू कहता है हम मैरिड हैं तो हस्बैंड वाइफ को एक दूसरे को रिस्पेक्ट से ट्रीट करना चाहिए। तो पूछती है क्या मॉम डैड की तरह, और सोचती है पर मुझे लगता है कि मॉम इतनी खुश नहीं है, और फिर उसको हक कर लेट जाती है अगर तुम हमेशा मेरे साथ इतने अच्छे रहोगे तो मैं तुम्हें हमेशा लाइक करूंगी, और उसके ऊपर पैर रख के सो गई थी। फिर मॉर्निंग में उठती है तो मिस्टर फू वहाँ पे होता नहीं, और उसे मैसेज करता है मैंने ब्रेकफास्ट बना दिया है, खाने से पहले गर्म कर लेना। तो कहती है गुड हस्बैंड। फिर वो अपनी सिस्टर को मैसेज करती है कि मुझे इस एग्जीबिशन में जाना है, टिकट्स भेज दो। वो पूछती किसके साथ जाओगी। तो कहती है मदर इन लॉ के साथ। देन वो मॉम से मिलने आती है कि मैं घर पे अकेली बोर हो रही थी, चलो साथ में आर्ट एग्जीबिशन चलते हैं। मॉम पूछती है तुम्हें कैसे पता कि मुझे वो पसंद है। तो कहती है मैंने आपके वॉलपेपर में देख लिया था, तो आप चलो ना मेरे साथ। मॉम कहती है तुम्हारे डैड बिजनेस ट्रिप पे गए हैं तो मुझे उनके लिए हैंगओवर सूप बनाना है। वो कहती है वो तो मेड्स भी बना देंगी, इतना अच्छा मौका पता नहीं कब मिलेगा, और मॉम को ले जाती है। डैड अल्लियो के घर पे आते हैं तो नौकर बताता है कि ओ लेडी तो फर्स्ट यंग लेडी के साथ गई है। डैड हैरान होते हैं कि शादी के इतने साल हो गए, पहली बार मेरी वाइफ घर पे नहीं है, और कहते हैं वो खुद तो बिगड़ी हुई है, मेरी वाइफ को भी बिगाड़ रही है। एंड फिर खुद कार से वहाँ जाने लगे थे, तभी वहाँ पे एक आइडल को देखते हैं जिसके साथ फोटोज ले रहे थे। तो सोचते हैं
इतने सालों बाद ये अब वापस आया है। इसका मेरी वाइफ पे क्रश था और जेलस होकर चले जाते हैं। सुवन देख लेती है कि डैड तो लगता है आपको पिकअप करने आए थे, तो चले क्यों गए। मॉम कहते जरूर कोई काम से आए होंगे। वो पूछती है कि डैड आपके साथ अच्छा बिहेव नहीं करते, आप खुश नहीं रहती हो। मॉम कहते नहीं, वो अच्छे हस्बैंड है। इनफैक्ट मेरी फैमिली बैंकरप्ट होने वाली थी तो उन्होंने 5 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करके मेरी हेल्प की थी। उनको वाइफ की जरूरत थी, इसलिए मैंने उससे शादी कर ली। वो भी हमेशा मुझे रिस्पेक्ट से पेश आते हैं। वो कहते डैड अच्छे तो हैं पर बहुत ज्यादा गुस्से वाले हैं। मॉम कहती है हस्बैंड्स को थोड़ा रूथलेस बनना पड़ता है। वो पूछती है कि आप डैड को लव करती हो। मॉम कहती है शादी के इतने साल हो गए, वैसे भी हमारी बिजनेस मैरिज हुई थी, वो रोमांटिक टाइप के इंसान नहीं है। तो कहती है हस्बैंड वाइफ को तो एक दूसरे को लाइक करना चाहिए, जैसे कि मैं और मिस्टर फू। तभी मिस्टर फू आता है तो उसका हाथ पकड़ लेती है। फिर वो दोनों जाने लगे थे। तो कहती है अभी तो मुझे पिक करने आए हो, कितने काइंड हो। मिस्टर फू सोचता है डैड ने मुझे कॉल करके सुवन पे नजर रखने को बोला। मुझे लगा कोई सीरियस बात होगी, पर इसे देख के लग रहा है तो बहुत खुश है और उसके गाल पे किस कर देता है। तो कहता है चलो कार से चलते हैं। कहती नहीं, बाकी कपल्स की तरह हम हाथ में हाथ डाल के पैदल चलेंगे। उसका हाथ पकड़ लेती है तो वो उसका पर्स पकड़ के लेके जाने लगता है। पर घर पे आती है वो एकदम से उसे अपनी बाहों में खींच के किस करने लगा था, क्योंकि उसने बहुत टाइम से कंट्रोल कर रखा था। तो कहती है मुझे अचानक से किस क्यों किया। उसे दोबारा किस करने वाला था तो कहती रुको। भागे जाके कुछ बाय करके लेके आती है। मिस्टर फू हैरान कि तुम्हें लगता है मैं उन सब में अच्छा नहीं हूँ। तो कहते नहीं, ये तुम्हारे लिए नहीं है, ये तो ब्रदर इन लॉ के लिए है। मैं लड़कियों को ऐसे गिफ्ट दूंगी तो अजीब लगेगा ना, तुम दोनों तो ब्रदर्स हो, तुम उसको दे देना। मिस्टर फू सोचता है मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, मेरा लिटिल ब्रदर इनकेपेबल है। और फिर वो यांग के घर पे उसे देने के लिए आता है। यांग कहता ब्रो मैं तो सो रहा था, क्या हो गया। मिस्टर फू बड़े प्यार से बोलता है तो सोचता है बिग ब्रदर तो कभी प्यार से बात नहीं करता। मैंने अभी इसकी 60 मिलियन से स्पोर्ट्स कार बाय की थी, लगता है मुझे डांटने आया है। और कहता है बिग ब्रो जो बोलना बोलो, डराओ मत। मिस्टर फू कहता है मेरी गलती है कि मैं तुम्हारा सही से ध्यान नहीं रख पाया, और सॉरी बोलता है। तो यांग तो होश उड़ जाते हैं। बिग ब्रदर कब से माफी मांगने लग गया, लगता है मेरी और वाट लगेगी। और कहता है मुझसे क्या गलती होगी मुझे बता दो। मिस्टर फू सोचता है जब ये 10 साल का था तो एक बार ये कार से ठुक गया था, मुझे नहीं पता था इसके वहां चोट लग गई होगी। और उसको मेडिसिन पकड़ा देता है, मेडिसिन खा ले फिर मैं तुझे डॉक्टर को दिखाऊंगा। यांग तो मेडिसिन देके होश उड़ जाते हैं। ब्रो तुम्हें सिस्टर इन लॉ ने क्या बता दिया है, तुम गलत समझ रहे हो, मैं बीमार नहीं हूँ। मिस्टर फू कहता है मैं समझ सकता हूँ, तुम्हें अपनी बीमारी को एक्सेप्ट करने में एम्बैरेसमेंट हो रहा है ना, पर चिंता मत करो, मैं किसी को नहीं बताऊंगा, मैं तुम्हें स्पेशलिस्ट को दिखवाऊंगा। और उसे पकड़ा के सहला के चला जाता है और ऐसे रिएक्शन दे रहा था जैसे बहुत बुरा हुआ हो। बेचारा यांग सोचता है अब तो मैं खुद को प्रूव भी नहीं कर सकता, ये सारी रूमर्स किंग ने फैलाई हैं। इधर किंग थक के काम करके आ रही होती है तो सुवन उसको मैसेज करती है सिस्टर तुम थक गई होगी। तो कहते नहीं बस अब घर जा ही रही हूँ। तभी यांग आके उसको अपना जैकेट उड़ा देता है कि मेरी वाइफ तो ओवर टाइम कर रही है तो हस्बैंड को तो पिकअप करने आना चाहिए ना। वो कहते ड्राइवर है ना, पर उसे पकड़ के क्लोज कर लेता है और मैं हस्बैंड हूँ। पर कार में बैठते हुए थक के उसके ऊपर सर रख लेती है। यांग मिस्टर फू को मैसेज करता है बिग ब्रदर मुझे 100 मिलियन भेज दो, और सोचता है मेरी बीमारी का सोच के बिग ब्रदर मुझ पे तरस खा के पैसे भेज देगा, मेरी रेपुटेशन तो खराब हो ही गई है तो चलो इस बात का फायदा उठा लेता हूँ। बस सुकिंग को तो पता है ना कि मैं कर सकता हूँ, वही काफी है। अगर मैं इसे बहुत सारे पैसे दे दूंगा तो उसको हार्ड वर्क नहीं करना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट सीन में जब वो घर आती है तो वो उसके लिए गिटार बजाता हुआ गाना गा रहा था। वो भी उसे देखने लगती है तो वो उसे बैंक कार्ड और अपने सारे एसेट्स दे देता है। वो पूछती है तुम्हें क्या इन्वेस्ट करवाना है। तो कहता नहीं तो मैं ये सब तुम्हें दे रहा हूँ। तो कहती मैं क्या करूंगी। वो कहता तुम मेरी वाइफ हो ना तो ये सब तुम्हारे लिए है, पॉकेट मनी जितना मर्जी खर्च कर लो। तो सोचती है पॉकेट मनी, ये तो मैंने बहुत टाइम से नहीं वर्ड सुना। जब मेरे पेरेंट्स जिंदा थे तो वो मुझे बचपन में पॉकेट मनी देते थे, बट उनके जाने के बाद मुझे स्ट्रॉन्ग बनना पड़ा ताकि मैं हमेशा अपनी सिस्टर को प्रोटेक्ट कर पाऊँ। और कहती मुझे पॉकेट मनी की जरूरत नहीं है, पर तुमने दिया है तो इन्वेस्ट कर दूंगी, तुम्हें लॉस नहीं होगा। वो सोचता है क्या इसको पसंद नहीं आया, लगता है कम पैसे रह गए, और मिस्टर फू को मैसेज करके और पैसे मांगता है। बट मिस्टर फू कहता है चुपचाप जाके सो जा। तो कहता कोई बात नहीं, मेरे पास मेरी जेंटल मॉम भी तो है। और मॉम को कॉल करता है। मॉम डैड को मिल्क देने चाह रही थी तो उसका फोन उठाती है। तो मॉम कहती है ठीक है कल मैं तुम्हारे स्टूडियो जाऊंगी। डैड कान लगा के उनकी बातें सुन रहे थे। स्टूडियो, कहीं वो सड़े हुए से मिलने तो नहीं चाह रही है। फिर मॉम डैड को मिल्क देके गुड नाइट करके चली जाती है। नेक्स्ट डे सुवन को मॉम कॉल आता है कि मेरे साथ यांग के स्टूडियो चलोगी, और वो एकदम मान जाती है। इवन मिस्टर फू को मैसेज कर दिया था कि मैं मॉम के साथ स्टूडियो जा रही हूँ तो तुम्हारे साथ आज खाना नहीं खा पाऊंगी। नेक्स्ट दिन में वो दोनों स्टूडियो में थे तो यांग उन्हें आर्टिस्ट से मिलवाता है जो कि एक फेमस एक्टर रह चुके हैं। पता चलता है ये आर्टिस्ट तो मॉम का बचपन का फ्रेंड है। यांग मॉम से पेंटिंग लेके जाने लगा था तो आर्टिस्ट मॉम से पूछता है हम कितने टाइम बाद मिले हैं, चलो साथ में खाना खाते हैं। मॉम कहती है मैं वापस जाके पहले अपने हस्बैंड को बताऊंगी और फिर किसी दिन साथ में खाना खाएंगे। सुवन सोचती है ये आर्टिस्ट तो मॉम को अजीब तरीके से देख रहा था। मॉम बाय करके चली जाती है। सुवन कहती है मुझे ऐसा लगा जैसे मिस्टर फू यहाँ पे है, कहीं मुझे धोखा तो नहीं हो रहा। इधर मिस्टर फू जाता हो किसी से टकराता है, बट पलटते तो पता चलता वो तो डैड है। डैड का देखा तुम्हारी वाइफ तुम्हारी मॉम को भी यहाँ ले आई, वैसे तुम यहाँ क्यों हो। वो कहता मैं तो बस यहाँ से जा रहा था। तभी इतने में सुवन भाग के आती है। डैड, मिस्टर फू तुम यहाँ क्या कर रहे हो, मुझे लेने आए हो। उसे चिपट जाती है। वो कहता सीधी खड़ी हो जाओ। तो कहती क्यों, इसमें क्या गलत है। डैड क्या आप भी मॉम को लेने आए हो।
पर मॉम तो अभी घर गई हैं। मिस्टर फू मुझे भूख लगी है, चलो खाने चलते हैं। तो मिस्टर फू से लेके चलने लगा था तो कहती है क्या तुम मुझे गोदी उठा लोगे। जैसे मिस्टर फू देखता है डैड वहाँ आसपास नहीं है तो वो नीचे बैठ जाता है एंड वो कूद के उसकी बैग पे चढ़ जाती है। वो उसे बैग पे टांग लेता है तो वो उसको किस कर देती है और कहती है डैड तो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है, तुम फ्यूचर में जाके उनके जैसे मत बन जाना क्योंकि मुझे तुम ऐसी पसंद हो। वो कहता है मेरे डैड तो एक्सीलेंट है। तो कहती है एक्सीलेंट तो है पर अगर तुम उनके जैसे बन गए ना फिर देखना मैं अपनी सिस्टर के पास चली जाऊंगी। वैसे मुझे अपनी सिस्टर की याद आ रही है, आज रात में उससे मिलूंगी। खाना खाते हुए डैड पूछते हैं मैंने स्टूडियो के बाद तुम्हारी कार देखी। तो कहती मैं यांग से मिलने गई थी और सोचती है पहले तो इनको यांग का एक्टिंग करना और सॉन्ग गाना पसंद नहीं था पर आज तो बिल्कुल भी गुस्सा नहीं हुए। जेलस डैड कहते हैं वहाँ तो फिर और भी लोग होंगे ना। मॉम कहती है हाँ वहाँ पे पुराना आर्टिस्ट मिल गया। डैड कहते हैं हाँ मुझे याद है तुम्हारा चाइल्डहुड फ्रेंड। मॉम कहती है अगर तुम्हारे पास कभी टाइम हो तो हम लोग साथ में खाना खाएंगे। डैड तब तो हाँ बोल देते हैं पर मॉम के जाने के बाद बहुत जेलस थे तो गुस्से से खा रहे होते हैं बहुत स्पीड से। सर्वेंट सोचता है बॉस तो हमेशा स्लो और कम खाते थे, आज पहली बार ये ऐसा कर रहे हैं। अपनी वाइफ के जाते ही धड़ाधड़ खाने लग गए। सुवन कहती है सिस्टर काश मैं बुरी लाइफ तुम्हारे साथ रह पाती। वो पूछती है कि मिस्टर फू ने तुम्हें बुली किया। तो कहती नहीं तो वो अपने डैड के सामने काफी सीरियस रहता है। किंग कहती है उसे इग्नोर करो, जब तुम सैड हो ना मेरे पास आ जाना। तो वो उसके ऊपर अपना हेड रख लेती है कि सिस्टर मैं कभी तुमसे दूर नहीं होंगी। वो कहती है ऑफ कोर्स हम कभी अलग नहीं होंगे। सुवन पूछती है कि यांग तुम्हारे लिए अच्छा है। वो कहती है हाँ काफी अच्छा है। सुवन कहती है पर अगर तुम खुश ना हो ना तो डाइवोर्स कर सकते हैं, हम दोनों साथ में कर लेंगे। पर किंग मॉम के बारे में सोच के कहती है मुझे ऐसा लगता है मॉम का मूड थोड़ा ठीक नहीं रहता, तुम्हारे पास टाइम हुआ करे तो मॉम के पास जाके टाइम स्पेंड कर लिया करो क्योंकि मैं अभी कुछ टाइम के लिए बिजनेस ट्रिप पे जा रही हूँ। उसके चाहते सुवन को मॉम को कॉल आता है कि क्या तुम मेरे साथ शॉपिंग पे चलोगी। वो एकदम मान जाती है और मैसेज करके इस बारे में मिस्टर फू को बता देती है। मिस्टर फू कहते जो भी बाय करना हो मेरा कार्ड स्वाइप कर देना। फिर नेक्स्ट सीन में वो मॉम के साथ आई हुई थी और कहती है मॉम आप बहुत ब्यूटीफुल लग रही हो। बट उन्हें सामने वही आर्टिस्ट खड़ा मिल जाता है तो मॉम उसे वही रोक के खुद उससे बात करने आती है। सुवन को कुछ अजीब लग रहा था कि ये आर्टिस्ट बार बार मॉम के सामने आ जाता है और वो वहीं पे छुप के उनकी बातें सुनने लग जाती है। वो आर्टिस्ट कहता है तुम्हारा हस्बैंड तुम्हारे साथ अच्छा नहीं है ना। मॉम कहती बकवास बंद करो, वो बहुत अच्छे हैं। आर्टिस्ट कहता है क्योंकि वो तो बस गिल्टी फील करता है, मेरी गलती है, मैं उस टाइम पे फौरन चला गया जिस टाइम तुम्हें मेरी जरूरत थी, तभी तो एक स्टेप लेट हो गया। मॉम कहती है सबकी अपनी अपनी प्रॉब्लम्स होती हैं, उस टाइम मेरे हस्बैंड ने हेल्प की थी। आर्टिस्ट कहता है उसने तुम्हारी हेल्प नहीं की थी बल्कि उसी की वजह से तुम्हारी फैमिली बैंकरप्ट हुई है, वो इस मौके का फायदा उठा के तुम्हारी फैमिली कंट्रोल करना चाहता था। मॉम तो एकदम हैरान थी। आर्टिस्ट सोचता है ये तरीका इनमें लड़ाई कराने का और कहता तुम्हें भरोसा नहीं तो खुद जाके पूछ लो। सुवन एकदम हैरान थी, भाग जाके वहीं खड़ी हो जाती है। मॉम कहती है आज मुझे बहुत हेडेक हो रहा है, शॉपिंग किसी और दिन चलेंगे। तो वो मॉम को ले जाती है। फिर नेक्स्ट दिन में सुवन किंग को वीडियो कॉल बताती है कि मैंने एक जूसी गॉसिप सुनी है कि वो आर्टिस्ट बता रहा था मॉम की फैमिली डैड की वजह से बैंकरप्ट होने वाली थी। किंग कहती तुम ऐसे प्रिटेंड करो जैसे कुछ सुना ही ना हो और वो लोग अपना मामला खुद हैंडल कर लेंगे। सुवन कहती है क्या मॉम डैड सच में डाइवोर्स कर लेंगे। किंग कहती है चांसेस तो इसी के हैं। फोन कर देती है क्योंकि उसे यांग का मैसेज आया था। वो पूछता है तुम कहाँ हो। तो कहती है मैं बिजनेस ट्रिप पे आई हुई हूँ। तो कहता है कल मेरा भी वहीं पर कॉन्सर्ट है और बताता है कि मॉम का बर्थडे आने वाला है तो साथ में चलेंगे। किंग सोचती है मॉम का बर्थडे है पर मॉम ने तो मुझसे फ्लाइट की टिकट बुक करवाई है, वो अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने के बजाय वेकेशन पे जा रही हैं, वो भी बिना किसी को बताए। क्या वो सच में घर छोड़ना चाहती हैं? पर ये पता लगता है यांग का दिल टूट जाएगा। उसे पहले कंफर्ट कर देती हूँ और उसको रिप्लाई करती है कि दूर होने से प्यार कम नहीं हो जाता, धीरे धीरे वैसे रहने की आदत हो जाती है। पर यांग इसको पढ़ के सोचता है अच्छा तो वो मुझसे प्यार करती है और उसके मन में लड्डू फूटने लगे थे। देन मिस्टर फू को नॉन स्टॉप बहुत सारे मैसेज सेंड कर देता है कि मेरी वाइफ मुझसे प्यार करती है, क्या तुम्हें कभी सिस्टर लॉ ने आई लव यू बोला है। मिस्टर फू सोचता है उसने तो मुझे बस आई लाइक यू बोला था, लव यू तो नहीं बोला। फिर उठ के सुवन के पास आता है। वो हर बार की तरह बैठी हुई स्नैक्स खाती हुई देख रही थी और फिर सोचती नहीं मैं फिर से रंगे हाथ पकड़ी गई, इससे मेरा स्नैक्स खाना और गेम्स खेलना पसंद नहीं है और मुंह साफ करके एकदम से खड़ी हो जाती है। उसका हाथ पकड़ लेती है मुझसे गलती हो गई, मैंने बस थोड़ा सा खाया है और गेम तो अभी स्टार्ट की थी, गुस्सा मत होना, मैं तुम्हें लाई करती हूँ। बट मिस्टर फू के दिमाग में तो वही अभी यांग की बातें घूम रही थी कि उसने अभी तक उसको आई लव यू नहीं बोला और अपने फिंगर से उसके लिप्स साफ करता है और कहता है आई लव यू। तो पूछती है क्या बोला तुमने और ब्लश करने लग जाती है। तुम अचानक से ऐसे क्यों बोल रहे हो। मिस्टर फू उसे पकड़ के बेड पे गिरा लेता है एंड उसके ऊपर चढ़ के उसको किस करने लग गया था। इधर यांग अपना कॉन्सर्ट कर रहा था तो बहुत सारे फैंस उसे देखने के लिए आए थे। किंग ने उस टाइम तो मना कर दिया था कि मैं नहीं आ पाऊंगी पर वो वहीं पे पीछे खड़ी उसे देख रही होती है। देन उसकी फैन पूछती है कि तुम्हें किस टाइप की लड़की पसंद है। तो कहता है पहले तो मेरा कोई टाइप नहीं था पर अब मुझे मेरी वाइफ की टाइप की पसंद है। सुवन अपनी सिस्टर को मैसेज करने वाली थी पर उसे याद आता है कि वो तो बिजनेस ट्रिप पे गई है, बिजी होगी। तभी उसे उसकी क्लासमेट का मैसेज आता है जो उसे क्लास यूनियन पे बुला रही थी तो वो हाँ कर देती है और फिर वहीं पे लेटी लेटी सो गई थी। तो मिस्टर फू आकर उसे प्यार से ब्लैंकेट से ढकता है। उसकी क्लासमेट मैसेज करके पूछ रही होती है कि क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है।
हम लोग कल मिलेंगे। और मिस्टर फू देख लेता है तो वो जल्दी से उठ के उसको ओके कर देती है। मिस्टर फू कहता है मेरे साथ मॉम के बर्थडे पे चलना है। तो कहती है मैंने तो अपनी क्लासमेट के साथ जाने को बोल दिया। मिस्टर फू पूछता है क्लास रियूनियन इंपॉर्टेंट है या मॉम का बर्थडे। इनफैक्ट उसके रियूनियन से वो जेलस हो रहा था, कहीं कोई लड़का उसकी वाइफ को ट्राई न मारने लग जाए। तो कहती है बर्थडे और पार्टी के टाइम अलग अलग है तो मैं दोनों में चली जाऊंगी, और सोने लग जाती है। इधर मॉम डैड से पूछती है तुमने मेरी फैमिली की हेल्प क्यों की थी। डैड कहते हैं उस टाइम में मुझे भी वाइफ की जरूरत थी और तुम्हें हेल्प की, मैंने सोचा एक दूसरे काम आ जाएंगे। मॉम सोचती है ये जी बिहेव क्यों कर रहे हैं, लगता है वो आर्टिस्ट सच बोल रहा था। और उठ के पूछते हैं तुम जानबूझ के फैमिली को बैंकरप्ट करवा रहे थे ना, ताकि मेरी फैमिली पे कब्जा कर सको। डैड कुछ बोल नहीं पा रहे होते तो कहती है मुझे और कुछ नहीं सुनना, और गुस्से से चली जाती है। यंग सब सुन लेता है क्या सच में आपने ऐसा किया। डैड कहते हैं बहुत सारे लोग इसके पीछे पड़े थे, इसलिए मुझे मजबूरी में ऐसा करना पड़ा ताकि इसको प्रोटेक्ट कर सकूं। तो कहता है फिर आपने मॉम को बताया क्यों नहीं, उन्होंने आपको गलत समझ लिया। फिर डैड बताते हैं कि मैं अपनी फैमिली का इलेजिटिमेट बेटा था, एक बार मुझे कोई बुली कर रहा था, तुम्हारी मॉम ने मुझे बचाया, तब से मुझे तुम्हारी मॉम से प्यार हो गया। पर मुझे नहीं पता था उसकी फैमिली बैंकरप्ट हो रही है, और मैंने उसी टाइम पे उसको वो डील दे दी। उसके क्लोज होने का मेरे पास वही मौका था। यंग कहता अब तो पक्का ही आपको मॉम ने गलत समझ लिया है। डैड कहते कोई नहीं, मैं उसके बर्थडे पर उसे सब एक्सप्लेन कर दूंगा। इतने सुबह बहुत सारे गिफ्ट्स लेके आती है, थक गई थी तो मिस्टर फू उसको खाना देता है। तो वो उसे कहती है मैं तुम्हारे लिए भी गिफ्ट लेके आई हूँ। फिर जब वो रात में रेडी होके आती है और कार में बैठती है तो उसको ढकने लग जाता है, पर वो उसे दूर कर देती है कि मेरे कपड़े खराब मत करो। मिस्टर फू उसे ऐसे कपड़ों में देख के जेलस हो रहा था और कहता है क्लास रियूनियन में नहीं जाना है, डायरेक्ट बर्थडे पार्टी पे चलना है। तो कहती क्यों, और कार उतार के वहीं से खुद ही पैदल जाने लगती है। बहुत सारे गिफ्ट्स पकड़ के लेके जा रही थी कि मैं उसके लिए तो सारे गिफ्ट्स लेके आई हूँ, और चलती चलती गिर जाती है। मिस्टर फू उसको ढूंढ रहा था पर उसे वो दिखती नहीं और चला जाता है। उसे लगा कि टैक्सी लेके चली गई होगी। पर सुबह रोती हुई अपनी सिस्टर कॉल करती है कि मुझे मिस्टर फू से डाइवोर्स चाहिए। तो उसकी सिस्टर आकर उसे अपनी कार में उठा लेती है तो उसे हक करके रोने लग जाती है। पर पता चलता है उसके साथ मॉम भी है और कहती है हम तीनों चलते हैं। सुवन कहती है मिस्टर फू में भी उसके डैड की गंदी हैबिट आ गई है, तभी तो इतना डोमिनेटिंग हो गया है, मैं उसका बहुत सहन नहीं कर सकती। किंग डाइवोर्स पेपर निकालती है और तीनों डिसाइड करती है तीनों डाइवोर्स लेंगी। इधर मिस्टर फू और यंग देखते हैं उन दोनों के फोन में उनकी वाइफ ने डाइवोर्स पेपर भेजे हैं, तो वो जल्दी से कॉल करता है। इधर सुवन मजे से स्नैक्स खाने लग गई थी कि मेरा हस्बैंड तो मुझे सही से खाने भी नहीं देता। मिस्टर फू कहता तुम डाइवोर्स क्यों कर रही हो। तो कहती तुम कौन हो तो पूछने वाले, तुम्हें मुझे रोड पे छोड़ के गए थे ना। तो कहता है तुम्हें तुम्हारा क्लासमेट गिफ्ट भिजवा रहा है। तो कहती कब। तो कहता अपने बैग में देखो। वो कहती है ये तो शॉपिंग के साथ फ्री गिफ्ट मिला है, किसी क्लासमेट ने नहीं दिया है। तुम्हें सही में लग रहा है मैं किसी मेल क्लासमेट से गिफ्ट लूंगी, तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है। अब तो डाइवोर्स पक्का। मिस्टर फू सोचता है यानी मैंने जेलसी की वजह से उसे गलत समझ लिया। तो कहती तुम्हें वैसे भी रिच हाउस वाइफ चाहिए थी ना, तो जाके ढूंढ लो। तो कहता प्लीज ऐसा मत करो, मैं तुमसे बहुत लव करता हूँ, तुम्हें कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है, तुम जैसे मुझे वैसे पसंद हो, तुम्हें कभी फोर्स नहीं करूंगा। बट वो मुंह पे फोन काट देती है। यंग भी किंग को आई लव यू का मैसेज कर रहा था। दोनों भाई जल्दी से अपनी वाइफ के पास जाने लगे थे। इतने में डैड बहुत स्पीड से भाग के आते हैं कि मुझे भी साथ ले चलो, मेरी वाइफ भी चली गई है। और वो तीनों अपनी वाइफ का कार से पीछा करते हैं। पर जैसे वो उतर के जाने लगी थी एयरपोर्ट की तरफ, तभी उन तीनों के हस्बैंड आ जाते हैं। यंग तो सीधा जाके किंग के सामने गिर जाता है घुटनों पर, और फिर डैड भी मॉम के सामने घुटनों पर बैठ गए थे। देन मिस्टर फू भी बैठ जाता है और वो तीनों अपनी गलती एक्सेप्ट करते हैं। पर वो तीनों ने माफ कर देती है क्योंकि मॉम ने पहले डैड की बात सुन ली थी कि डैड ने प्यार की वजह से ऐसा किया था, और फिर वो सब खुशी खुशी साथ रहने लग गए थे। और इसी के साथ इस स्टोरी का एंड हो जाता है। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक शेयर और कमेंट करते जाना। तो बस थोड़ा सा इंतजार करना, फिर मिलेंगे न्यू स्टोरी में।